नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका साथी ट्यूटर मोटिवेटर राहुल चौधरी, मैया पाठशाला पर आपका स्वागत व अभिनंदन। सभी को मिनी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस मिनी दीपावली के अवसर पर एक बड़ा सा बिग आपको अनाउंसमेंट कि आपके लिए संपूर्ण राजस्थान पॉलिटी का जो रिवीजन, देखिए आज एक मैच हुआ था, उस मैच से आपको एक मोटिवेशन मिलता है। कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, इंडिया और पाकिस्तान का मैच, कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, अपने आप में पैसेंस रखिएगा। आपको पता है 31 रन पर 4 विकेट जा चुके हैं, उसके बाद भी पैसेंस रखा, ठीक है, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने, और अंततः अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। आप ध्यान रखना, वाइड भी होगी, नो बॉल भी होगी, आप आउट भी होंगे, फिर भी आप ग्राउंड में शॉट खेल रहे होंगे, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप देखिए, नो बॉल हुई, वाइड हुई और बोल्ड भी हुए और लेग बाय के 3 रन भी मिले। यानी जब आप ईमानदारी से प्रयास करते हैं, आप ईमानदारी वाला प्रयास करते हैं, तो कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, नो बॉल भी होगी, वाइड भी होगी, आप आउट भी होंगे, फिर भी आप क्रीज पर बने रहेंगे और टीम को जिता के ले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी आपको है सीख मिलती है। यानी पैसेंस आपको विषम परिस्थितियों में भी रखना है। 1-2 एग्जाम में यदि आप असफल हो जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक गेंद ऐसी आएगी आपकी लाइफ में जो आपको छक्का लगा के जाएगी और आपको विनिंग करके जाएगी, और वो गेंद आपका दिसंबर में आने वाली है, वो गेंद फरवरी में आने वाली है। उस गेंद का इंतजार कीजिएगा, और वो गेंद ऐसी है जो गेंद बाउंड लाइन से नहीं, स्टेडियम से बाहर जानी चाहिए। इसी के साथ आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, अपना प्रयास रहेगा कि संपूर्ण राजस्थान पॉलिटी जो आपके 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड और वनपाल वनरक्षक है, उसको रिवीजन किया जाए, रिवाइज फॉर्मेट में किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में राज्य मंत्री एवं संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? आपको तो मंत्रियों की वैसे 3 कैटेगरी होती है, ठीक है। मोनित आपसे पूछेंगे, मंत्रियों की वैसे 3 कैटेगरी होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। वैसे मंत्रियों की 3 कैटेगरी होती है, लेकिन मंत्रियों की एक चौथी कैटेगरी होती है, उसका नाम है संसदीय सचिव। क्या नाम है बताओ? संसदीय सचिव। ये मंत्रियों की एक चौथी कैटेगरी होती है, संसदीय सचिव। इनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, ये इनके सहायक के रूप में काम करते हैं। इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं। ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। कोई भी मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री के परामर्श में। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, इनको शपथ भी राज्यपाल दिलाते हैं और इनको हटाते भी राज्यपाल है, इनको हटाते भी राज्यपाल। इन 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यदि बात करें संसदीय सचिव, ये मंत्रियों की चौथी कैटेगरी होती है। इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करते हैं, इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करते हैं, इनको शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाते हैं, शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाते हैं, और इनको हटाते भी मुख्यमंत्री, इनको हटाते भी मुख्यमंत्री। ये बहुत बड़ा एक चेंजेस है जो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है जो आपके बहुत काम आएगी। रांझा आरएस, जब आप उस कोर्स में जाओगे, फिर आप दीपावली 20 वो आप एक कूपन कोड है उसका यूज करोगे, तब आपको मिल जाएगा, तब आपको मिल जाएगा। चलिए, तो यहां क्वेश्चन क्या है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन तीनों की नियुक्ति, इनको शपथ और इनको हटाता राज्यपाल है, लेकिन संसदीय सचिव की नियुक्ति, शपथ और हटाता मुख्यमंत्री है। क्वेश्चन क्या पूछा है? जो राज्य मंत्री है, कौन सा बताओ? राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री है, और जो संसदीय सचिव है, इनका पद कब शुरू किया गया? तो इनका पद 4वीं विधानसभा में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया? 4वीं विधानसभा में शुरू किया गया। इसका आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। पूछ सकते हैं ये संसदीय सचिव का पद कब शुरू किया गया, ठीक है। संसदीय सचिव का पद कब शुरू किया गया? 4वीं विधानसभा में शुरू किया गया। और संसदीय सचिव की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री करते हैं, शपथ भी मुख्यमंत्री, और हटाता भी कौन है बताओ? मुख्यमंत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जवाबदेह होती है। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होती है? राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, किसके प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है। आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा 164, ठीक है सर। 164 में तो मुख्यमंत्री है, 164 का भी क्लोज टू, 164 क्लोज टू, 164 का 2 नंबर का, ठीक है, 164 क्लोज टू, उसमें लिखा है
कि राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। सामूहिक रूप से किसके प्रति? विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति। और व्यक्तिगत रूप से पूछे तो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति, व्यक्तिगत रूप से किसके बताओ? राज्यपाल के प्रति होती है, व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार एक और चीज मैं आपको बता दूं, यदि मैं इसकी जगह राज्य की जगह लिख दूं केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्य की जगह क्या लिख दूं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, सामूहिक रूप से किसके प्रति बताओ? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये ध्यान रखना। और ये बात किस आर्टिकल में लिखी है? ये बात जो आर्टिकल है 75 क्लोज 3 में लिखी है, आर्टिकल 75 क्लोज 3 में लिखी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति होता है, यह बात आर्टिकल 164(2) में लिखी है। और केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह आर्टिकल 75 क्लोज 3 में लिखा है, 75 क्लोज 3 में। इसका आंसर क्या होगा? तो किसके प्रति होती है? विधानसभा के प्रति। तो इसका आंसर होगा डी, राज्य की विधानसभा के प्रति, राज्य की विधानसभा के प्रति। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। बताएगा देखिए क्या आंसर होगा, बताए देखें क्या आंसर होगा। राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या है, ठीक है। राज्य विधानमंडल का 10%, राज्य विधानमंडल का 15%, राज्य विधानमंडल का 25%, राज्य विधानमंडल का 25% और संविधान में निर्धारित नहीं है, संविधान में निर्धारित नहीं है। क्या आंसर होगा? चलिए आप आंसर बताओ, तब तक मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बहुत काम की चीज है। संविधान में एक संशोधन हुआ था, 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। इसके तहत मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया गया। और हम राज्य की बात करें तो राज्य मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया गया। राज्य की पढ़ रहे हैं, यदि सेंटर की पढ़ते तो सेंटर लिख देते। राज्य मंत्रिपरिषद का आकार क्या कर दिया? निश्चित कर दिया। कितना कर दिया? आकार निश्चित का मतलब है मैक्सिमम इतने हो सकते हैं और मिनिमम इतने हो सकते हैं। मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, ठीक है, और मिनिमम इतने हो सकते हैं। इससे ज्यादा और इससे कम नहीं हो सकते। मैक्सिमम कुल विधानसभा सीटों का 15% हो सकते हैं। कुल विधानसभा सीटों का कितना बताओ? 15% हो सकते हैं, सीएम सहित, यानी मुख्यमंत्री सहित। और मिनिमम कितने हो सकते हैं? सीएम सहित कुल 12, सीएम सहित कुल 12 मंत्री, सीएम सहित कुल 12 मंत्री। यहां परसेंटेज नहीं है, यहां नंबर है 12, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बताओ इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है। देखते हैं कितने साथी सही बताते हैं, कितने साथी सही बताते हैं। 15% है सर, 15% है। चलिए ध्यान से पढ़ो वापस, ठीक है। राज्य के मंत्रिमंडल का एक होती है मंत्रिपरिषद और एक होता है मंत्रिमंडल। एक होता है मंत्रिपरिषद और एक होता है मंत्रिमंडल, ठीक है। दोनों अलग है। जब तीनों मंत्री आते हैं उसको बोलते हैं मंत्रिपरिषद, ठीक है। जिसमें तीनों कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तीनों आते हैं उसको बोलते हैं मंत्रिपरिषद। और जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं उसको बोलते हैं मंत्रिमंडल। तो आकार किसका निश्चित हुआ? मंत्रिपरिषद का किया या मंत्रिमंडल का किया? किसका आकार निश्चित किया? तो मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है? मंत्रिमंडल। क्या मंत्रिमंडल का आकार निश्चित किया गया क्या? नहीं, मंत्रिमंडल का आकार निश्चित नहीं किया गया है। तो ध्यान रखना, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो आपको पता है केयरफुली सॉल्व करनी है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल का आकार, ठीक है, मंत्रिमंडल में तो होता ही नहीं, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, उनका कैसे आकार निश्चित करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? संविधान में निर्धारित नहीं है, यानी मंत्रिमंडल का आकार है ना, वो संविधान में निर्धारित नहीं। तो किसका है? मंत्रिपरिषद का निर्धारित है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं, वो मंत्रिपरिषद का है, मंत्रिमंडल का नहीं है। इसलिए इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। ये गलती मत करना, ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ऐसा नहीं 15% देखा नहीं और आंसर पे टिक किया नहीं, गलती कर बैठोगे, ठीक है। तो मंत्रिमंडल का आकार निश्चित नहीं हुआ है, मंत्रिपरिषद का हुआ है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल का संविधान में निर्धारित नहीं, हाँ मंत्रिपरिषद का निर्धारित हुआ है। कुल विधानसभा सीटों का 15%। यहां देखो विधानसभा कहीं नहीं आया, विधानमंडल आया, वैसे भी गलत हो गया क्योंकि विधानमंडल में विधानसभा भी आती है और विधान परिषद भी आती है। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, दोनों का नहीं, केवल विधानसभा का देखना है। तो कुल विधानसभा सीटों का 15%। राजस्थान की विधानसभा सीटें कितनी है? 200। 200 का 15% कितना होता है? 30। 30 का मतलब है सीएम सहित 30, एक सीएम और 29 अन्य। तो राजस्थान में 30 हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित, ठीक है, एक मुख्यमंत्री 29 अन्य। ये मैक्सिमम हो सकता है राजस्थान में।
हर राज्य की विधानसभा सीटें अलग अलग होगी तो सबका अलग अलग होगा। और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 12। 12 का मतलब 1 + 11, 1 मुख्यमंत्री 11 अन्य मंत्री, टोटल 12 हो सकते हैं, टोटल 12। और जिस राज्य की विधानसभा सीटें 60 से कम है वहां 10 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। हाँ, मंत्रिपरिषद का आकार है ना, वो 91वें संशोधन के द्वारा निश्चित किया गया, जो 2004 में लागू हुआ, 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ था। चलिए आगे, सेकंड ग्रेड स्पेशल कोर्स है, ठीक है। सेकंड ग्रेड जो साथी सेकंड ग्रेड की हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इस कोर्स पर 20% का फ्लैट ऑफ चल रहा है अभी महिया पाठशाला पर, ठीक है। और जो साथी हिंदी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण आपको साबित हो सकता है आने वाले समय में, जो दिसंबर में आपका एग्जाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री व राज्यपालों के संबंधों को परिभाषित नहीं करता? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंधों को परिभाषित नहीं करता? परिभाषित नहीं करता। चलिए देखते हैं कौन सा परिभाषित नहीं करता। एक आर्टिकल है 163, इसमें स्पष्ट लिखा है कि बताओ, राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य की मंत्रिपरिषद होती है। राज्यपाल को सलाह देने हेतु राज्य की मंत्रिपरिषद होती है। राज्य की मंत्रिपरिषद होती है। राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख राज्यपाल होता है, ठीक है, जिसका प्रमुख राज्यपाल होता है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का मुख्य कौन होगा? मुख्यमंत्री। मंत्रियों का मुख्यमंत्री, तो जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। चलिए 164 में क्या लिखा है? 164 में लिखा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री का पद किस आर्टिकल में? 164। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री हो या मंत्री, उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा की जाती है। 166 में क्या लिखा है? 166 में लिखा है राज्य की कार्यपालिका के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। राज्य की कार्यपालिका के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से। जब तक ये 4 आर्टिकल पता नहीं होगे ना, तब तक बता नहीं पाओगे कैसे संबंधित है, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। राज्यपाल के नाम से होते हैं, ठीक है। और 167, ये तो अभी आपको था फर्स्ट ग्रेड में डायरेक्ट ही पूछा था, फर्स्ट ग्रेड में डायरेक्ट ही पूछ लिया था आपसे। 167, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वह राज्यपाल को सूचना दे। मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य, मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो राज्यपाल को क्या दे? सूचना दे। राज्यपाल को सूचना दे, मांगने पर या बिना मांगे, ठीक है, मांगने पर या बिना मांगे। अब आपको देखना है कि ऐसे कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, ऐसे कौन सा आर्टिकल है जो आपको पता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के, ठीक है, संबंधों से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या पूछा है? जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संबंधों से संबंधित नहीं है। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो संबंधित नहीं है? चलिए चेक करते हैं इसमें क्या लिखा है, एक एक करके चेक करते हैं। राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, और उसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। यानी राज्यपाल को सलाह मुख्यमंत्री देता है, क्योंकि मंत्रियों का मुख्य कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल को सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री। ये तो संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट 164, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो ये भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल संबंधित है, ठीक है। इसी में मुख्यमंत्री सूचना देता है किसको? राज्यपाल को। तो ये भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित है। तो 3 संबंधित है, तो ऑटोमेटिक ये देगी, इसका आंसर होगा सी। ये आर्टिकल 166 है, इसमें लिखा कि राज्य की कार्यपालिका के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। इसमें मुख्यमंत्री का कहीं भी जिक्र नहीं है, मुख्यमंत्री का कहीं भी उल्लेख नहीं है, तो इसका आर्टिकल होगा सी। क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी 163, 164 और 167 ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अंतर संबंधों से संबंधित है, लेकिन 166 केवल राज्यपाल से, इसमें मुख्यमंत्री का उल्लेख नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जितना आप प्यारे हो उतना प्यारा क्वेश्चन है। बताइए, देखिए क्या आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर है, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं तब तक, ठीक है। आपको पता है भैरव सिंह शेखावत, ठीक है, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे, और ये उपराष्ट्रपति भी रहे, 11वें उपराष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति भी रहे, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, वो बात अलग है, हार गए थे, तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी प्रकार
हरदीप जोशी 3 बार राजस्थान के सीएम बने, 3 बार सीएम बने, लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया। 3 बार सीएम बने, लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया, लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया। राजस्थान के 3 बार सीएम बने थे, कार्यकाल पूरा नहीं किया, एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है, एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है, इनके पिता पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया चर्चित क्रिकेटर थे, विदर्भ से क्रिकेट खेलते थे, तो इनके पिता चर्चित क्रिकेटर थे। ये इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। इन्होंने अंतरजातीय विवाह किया था, ठीक है, इंदुबाला के साथ, ठीक है, ग्रास्य जनजाति की महिला थी इंदुबाला, उसके साथ विवाह किया था। अंतरजातीय विवाह करने वाले पहले मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, सर्वाधिक कार्यकाल वाले हैं, सर्वाधिक कार्यकाल वाले 17 साल तक रहे, सर्वाधिक कार्यकाल वाले 17 साल तक रहे। ठीक है, और 4 बार आपको मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, कितनी बताओ, 4 बार मुख्यमंत्री बने, 4 बार मुख्यमंत्री पद की क्या लेती बताओ, शपथ लेती। पहला राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में 1967 में, तो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। दूसरा जब लगा था 1977 में, तब हरदीप जोशी थे। और तीसरा और चौथा लगा था 1980 और 1992 में, ठीक है, तब भैरव सिंह शेखावत थे। कौन बताओ, भैरव सिंह शेखावत थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया जब राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को, तब राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। ठीक है, जब आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन हुआ था 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 1958 को, ठीक है, तो मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। पहली बार संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया था, बंद आपको पता किसने किया था संभागीय व्यवस्था को, मोहनलाल सुखाड़िया ने। किसने बताओ, मोहनलाल सुखाड़िया। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, क्या होगा, डी होगा। ठीक है, बताओ, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, कैसे निर्वाचित, राजस्थान में मनोनीत मुख्यमंत्री 3 रहे, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य, जे नारायण व्यास, मनोनीत 3 रहे, लेकिन राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन, टीकाराम पालीवाल, निर्वाचित मुख्यमंत्री। और ये राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री भी रहे, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री और फिर इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। क्यों, इसका कारण समझिए। पहली बार जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे 1952 में, 160 सीटों पे हुए थे, कितने, 160 सीटों पे। ठीक है, और उसमें सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई, बहुमत कांग्रेस को मिला, कांग्रेस को 82 सीटें मिली, 82 सीटें, बहुमत से एक ज्यादा, 81 बहुमत, 82 सीटें मिली, बहुमत से एक ज्यादा सीटें मिली, 82। कांग्रेस को बहुमत मिल गया, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे जे नारायण जी व्यास, वो चुनाव हार गए। जे नारायण जी व्यास ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, जालोर और जोधपुर, दोनों सीटों से चुनाव हार गए। ठीक है, अब उनकी पार्टी कांग्रेस तो जीत गई, लेकिन मुख्यमंत्री पद के जो प्रबल दावेदार थे वो चुनाव हार गए। ठीक है, तब मजबूरी में काम चलाओ सरकार के रूप में किसको बनाना पड़ा, टीकाराम जी पालीवाल को काम चलाओ सरकार के रूप में बनाया गया था। बाद में आपको पता है जे नारायण जी व्यास किशनगढ़ से उपचुनाव लड़ा और किशनगढ़ से उनके लिए सीट खाली की थी चांदमल मेहता ने सीट खाली की थी। किशनगढ़ से उपचुनाव जीतने के बाद वो मुख्यमंत्री बने। जब वो मुख्यमंत्री बने तो इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति जो मुख्यमंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, और ये पहली काम चलाओ सरकार थी जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। क्या लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और इन्होंने विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की, किसकी बताओ, विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की थी दिल्ली में, विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की थी 1929 में दिल्ली में, विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना 1929 में दिल्ली में की थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो कौन से जो मुख्यमंत्री अपने दोनों पदों पर है, टीकाराम पालीवाल इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको थर्ड ग्रेड की जो आप लोगों की बेहद डिमांड थी, सर थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज लेके आओ हिंदी की, आपकी बेहद मांग थी, बहुत सारे विद्यार्थियों के संदेश थे कि थर्ड ग्रेड की हिंदी की टेस्ट सीरीज लेके आए। तो आपके 21 टेस्ट है, ठीक है, आपका 140 नंबर का जो कंप्लीट है, 21 टेस्ट है, 15 टेस्ट टॉपिक वाइज है, 6 टेस्ट आपके फुल है। और ये आपकी जो टेस्ट सीरीज है ना, ठीक है, ये मैं कह दूं कि राजस्थान की टॉप मोस्ट टेस्ट सीरीज है, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इस टेस्ट सीरीज से यह हाल है कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है थर्ड ग्रेड, आपको पता है हिंदी वालों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है, ऐसा कौन सा विधायी सदन है जिसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अशोक गुजर जी बिल्कुल आपके कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बताओ क्या आंसर होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं चलिए आपके तब तक आपके आंसर देख लेता हूं, देखते हैं कितने विद्यार्थी सही आंसर बताते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब,
वेरी गुड, क्या बात है, सबके बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, सबके बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। कमल, रामचंद्र, रूपाराम, पूरण सिंह, सतवीर, संतोष, अंशु, सालू, जतिन, विजय, अमर, दिव्या, नैना, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड, बहुत खूब। ठीक है, किस विदाई सदन को समाप्त किया जा सकता है? देखिए, आज मिनी दीपावली है और मिनी दीपावली के अवसर भी मैं आपके साथ, महिया पाठशाला परिवार आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा है, क्यों हम चाहते हैं कि जो साथी हमसे जुड़े हैं, ठीक है, जिनका दिसंबर में एग्जाम है, फरवरी में एग्जाम है, ठीक है, उनके लाइफ में हमेशा आपको तो रोशनी के दीपक जलते रहे, इसके लिए उनको कटिबद्ध हो गए, ठीक है, मेहनत करनी है और हम आपके साथ खड़े हैं। आप निरंतर, आपको तो जब तक आपका एग्जाम होगा, आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े होंगे। हम चाहते हैं कि हमसे जुड़ा हुआ हर विद्यार्थी, हर युवा अपने सपनों को साकार करें, अपने माता पिता के सपनों को साकार करें, अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार करें, अपने भाई बहन के सपनों को साकार करें। उसमें यदि महिया पाठशाला परिवार का नाम मात्र भी योगदान होता है तो हम देने के लिए हमेशा कटिबद्ध हैं और आगे रहेंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सब लोगों के आंसर बहुत अच्छा है, सब लोगों का आंसर बहुत अच्छा है। चलिए, करेक्ट आंसर है विधान परिषद। आपने सुना होगा, एक आर्टिकल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक आर्टिकल है 169, आर्टिकल है कौन सा बताओ? 169। इसमें स्पष्ट लिखा है, ठीक है, कि विधान परिषद का सर्जन और समापन, विधान परिषद का सर्जन व समापन संसद करती है। विधान परिषद का सर्जन व समापन संसद करती है। विधान परिषद का सर्जन व समापन संसद करती है, संसद करती। ये पावर किसके पास है? देखिए, विधान परिषद ऐसा सदन है जिसे बनाया भी जा सकता है, सर्जन का मतलब है बनाया भी जा सकता है, और उसे समाप्त भी किया जा सकता है, और ये दोनों पावर किसके पास है? संसद के पास है। यदि राजस्थान में विधान परिषद बनेगी, यदि राजस्थान में विधान परिषद बनेगी तो किस आर्टिकल के तहत बनेगी? 169 के तहत बनेगी। और आंध्र प्रदेश ने अपनी विधान परिषद को समाप्त करने वाला प्रस्ताव भेजा है। यदि आंध्र प्रदेश में विधान परिषद समाप्त होगी तो वो किस आर्टिकल के तहत होगी? तो वो समाप्त भी 169 के तहत होगी। तो बनाने और समाप्त करने का पावर किसके पास है? संसद के पास है। किसके बताओ? संसद के पास। उस राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजती है, और संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे बनाया भी जा सकता है और समाप्त भी किया जा सकता है। और आपको पता है, यदि विधानसभा प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजती है, क्या संसद बाध्यकारी है? जी नहीं, संसद पर डिपेंड करता है, वो बना भी सकती है और नहीं भी। राजस्थान ने तो 2012 में ये प्रस्ताव भेजा था, ठीक है, अभी तक पारित नहीं हुआ। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने भी 2021 में भेजा, अभी तक ये पारित संसद ने नहीं किया है। और आंध्र प्रदेश ने समाप्त करने वाला 2020 में भेजा है, अभी तक वो पारित नहीं हुआ। तो ये पावर किसके पास है? संसद के पास। ऐसा क्यों सुना आएगा? यदि राजस्थान में विधान परिषद बनेगी, सर्जन होगा या बनेगी, तो किस आर्टिकल के तहत? 169 के तहत। ठीक है, और ये पावर संसद के पास है। किसके बताओ? संसद के पास है। ठीक है, क्लियर? ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे कोई पूछ ले, विधान परिषद इसे भंग नहीं किया जा सकता, ये स्थायी सदन है। भंग का मतलब था विघटित। विधान परिषद को भंग तो नहीं किया जा सकता, भंग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो ऐसा कौन सा सदन है जिसे भंग तो नहीं कर सकते, भंग तो नहीं कर सकते लेकिन समाप्त कर सकते हैं? वो है विधान परिषद। लोकसभा भंग हो सकती है क्योंकि ये टेम्परेरी हाउस है, लोकसभा भंग हो सकती है, विधानसभा भंग हो सकती है लेकिन समाप्त नहीं हो सकती। राज्यसभा भंग भी नहीं हो सकती, समाप्त भी नहीं हो सकती। विधान परिषद भंग तो नहीं हो सकती लेकिन समाप्त हो सकती है। क्या हो सकती है? समाप्त। किस आर्टिकल के तहत? 169 के तहत। ऐसा सदन जिसे भंग तो नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है, वो है विधान परिषद, और समाप्त करने का पावर संसद के पास है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और आंसर देने का प्रयास करें। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है? विधानमंडल का उल्लेख भाग 6 अनुच्छेद 168 में। विधानमंडल के 3 घटक हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। पहला स्टेटमेंट, विधान परिषद का सर्जन व समापन संसद करती है, आर्टिकल 169। किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 और मैक्सिमम आपको पता है 550 सीटें हो सकती है। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा। और लास्ट ऑप्शन है मेरी तरफ से नोटा। ठीक है, ये आपका प्यारा सा नोटा जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, बेहद पसंद करते हैं। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? देखिए, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, सबके आंसर बहुत अच्छा रहा है, नोटा भी बता रहे हैं। राहुल क्या कह रहे हैं? राहुल बताओ क्या कह रहे हैं? आपका ऊपर चला गया कमेंट्स। चलिए, सर थर्ड ग्रेड लेवल होने में भी हाँ बिल्कुल काम आएगी, बिल्कुल काम आएगी राहुल, बिल्कुल काम आएगी। चलिए,
वेरी गुड वेरी गुड। बताइए, देखें सबके आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं। हाँ, विधान परिषद वाले राज्य बताएंगे। अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्यों में क्या बताओ? विधान परिषद है। कुंभाटी, कौन सी टी बताओ? कुंभाटी। चलिए अभी बात करेंगे, शुरुआत करते हैं। विधानमंडल का उल्लेख, विधानमंडल का उल्लेख भाग 6 में मिलता है। बिल्कुल सही है। राज्य में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था विधानमंडल। ठीक है, राज्य में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था विधानमंडल। इसका उल्लेख भाग 6 में अनुच्छेद 168 में मिलता है। हाँ, विधानमंडल अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की संरचना। ठीक है, विधानमंडल के 3 घटक होते हैं। बिल्कुल सही है। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? विधानमंडल बनता है। जैसे संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। इसी प्रकार राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, इन तीनों से मिलकर विधानमंडल बनता है। इसकी संरचना आर्टिकल 168 में। विधानमंडल के 3 अंग या घटक होते हैं, लेकिन सदन 2 ही होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन विधानसभा, उच्च सदन विधान परिषद। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये तो बिल्कुल सही है। विधान परिषद का सर्जन और समापन संसद करती है। अभी हमने पढ़ा था, विधान परिषद को बनाती भी संसद है और समाप्त भी संसद करती है, आर्टिकल 169 के तहत। किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम तो कितने होते हैं बताओ? 60 होते हैं और मैक्सिमम 500 होते हैं। कितने? तो किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। और सबसे ज्यादा यूपी में 403। 500 से ज्यादा नहीं हो सकती, 500 हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, तो बताओ यूपी में है 403। ठीक है, कितनी? 403। ठीक है, इसी प्रकार मिनिमम कितनी हो सकती है? 60। लेकिन 60 के भी कुछ अपवाद हैं, 60 के भी कुछ अपवाद है। क्या? ठीक है, गोवा की 40, मिजोरम की 40, सिक्किम की 32, पांडिचेरी की 30, उनकी 60 से भी कम है, उनकी 60 से भी कम है। ठीक है, चलिए तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मिनिमम 60 हो सकती है और मैक्सिमम 500 हो सकती है। तो ये आंसर गलत हो गया। कौन सा गलत है? ये गलत है। यहां 550 लिखा था। ठीक है, कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। तो ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। ठीक है, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष, सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष हैं रामनिवास मिर्धा। 2 बार बने, 2 बार का मतलब 10 वर्ष तक रहे, 10 वर्ष तक रहे। और न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष, पूछ ले, न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? न्यूनतम कार्यकाल वाले। ठीक है, तो समरथ लाल मीणा 5 महीने तक रहे थे, समरथ लाल मीणा। ठीक है, तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष पूछे तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले हैं, ठीक है, रामनिवास मिर्धा 10 साल तक रहे। और न्यूनतम कार्यकाल वाले, ठीक है, समरथ लाल मीणा 5 महीने तक रहे। और पहले विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। ठीक है, और अभी 15वीं विधानसभा चल रही है राजस्थान में, उसके अध्यक्ष है सीपी जोशी। सीपी जोशी। सर्वाधिक कार्यकाल वाले रामनिवास मिर्धा, न्यूनतम कार्यकाल वाले समरथ लाल मीणा। तो इसका आंसर कौन सा असत्य? सी आपका असत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताओ, देखें राजस्थान की प्रस्तावित विधान परिषद की अनुमत कुल सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताओ, देखें क्या आंसर होगा। देखें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यदि राजस्थान में प्रस्तावित, यदि राजस्थान में विधान परिषद बनती है तो उसकी मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती है? उसकी मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती है? आप जानते हैं कि एक आर्टिकल है 171, उसमें विधान परिषद की संरचना है, विधान परिषद की संरचना है। आर्टिकल 171, उसमें विधान परिषद की क्या बताओ? संरचना है, विधान परिषद की संरचना है। ठीक है, संरचना का मतलब क्या है? ठीक है, कि बताओ इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं। यदि किसी राज्य में विधान परिषद बनती है, जैसे राजस्थान में बनती है, ठीक है, किसी भी राज्य में बनती है, ठीक है, तो कुल विधानसभा सीटों की 1/3, कुल विधानसभा सीटों की 1/3 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। कुल विधानसभा सीटों की 1/3 हो सकती है मैक्सिमम सीटें। मिनिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम हो सकती है 40। कितनी हो सकती है? 40। ठीक है, मैक्सिमम कितनी? कुल विधानसभा सीटों की 1/3। तो राजस्थान की कुल विधानसभा सीटें कितनी है? 200। 200 का 1/3 कितना होता है? 66 होता है। कितना? 66। यदि राजस्थान में विधान परिषद बनेगी तो राजस्थान की विधान परिषद की सीटें कितनी होगी? 66 होगी। कितनी होगी? 66 होगी। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ए। और मिनिमम कितनी होगी? 40 होगी। कितनी? 40 होगी। यदि मुझे बताओ, यदि राजस्थान में विधान परिषद बनेगी तो कुल सीटें कितनी होगी? 66। 66 में से 1/3 कहां से आएंगे? 66 में से 1/3 स्थानीय निकायों में से आएंगे। स्थानीय निकाय यानी पंचायती राज और नगर पालिकाओं से आएंगे, वहां से निर्वाचित होंगे, स्थानीय निकायों से निर्वाचित। और 1/3 ही, ठीक है, एमएलए के द्वारा निर्वाचित होंगे, एमएलए द्वारा, ठीक है, निर्वाचित होंगे, यानी विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे। 1/12 आपको तो विद्यार्थियों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है, जिनको ग्रेजुएशन करे हुए 3 साल हो गए, ठीक है, उनके द्वारा निर्वाचित होंगे। 1/12 ही टीचर्स के द्वारा, ठीक है, अध्यापकों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, ठीक है, जिनको गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए 3 साल हो गए। कितने हो गए? 3 साल हो गए। और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/6 राज्यपाल द्वारा क्या होते हैं? ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा क्या है? स्ट्रक्चर है। ऊपर वाले सारे निर्वाचित होते हैं, ऊपर वाले सारे क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं।
ये सारे निर्वाचित होते हैं, ये सारे निर्वाचित होते हैं, ठीक है। और ये राज्यपाल द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत। 1/6 राज्यपाल मनोनीत करता है। ये सारी बातें किस आर्टिकल की है, 171 की है। किस आर्टिकल की, 171। ये जो संरचना है ना, देखो ये देखो संरचना, ये विधान परिषद की संरचना किस आर्टिकल में, 171। तो ये सारी बातें आर्टिकल 171 की है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं। राजस्थान में मैक्सिमम 66 हो सकते हैं। हर राज्य की विधानसभा सीटें अलग अलग होती है, तो वहां हर विधानसभा सीटों का एक तय निकलेगा। राजस्थान में 66 हो सकते हैं, मिनिमम 40 हो सकते हैं। 66 में भी 1/3 स्थानीय निकायों से होंगे, 1/3 विधायक विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/12 विद्यार्थियों के द्वारा, 1/12 अध्यापक। तो ये टोटल 5/6 तो होते हैं निर्वाचित, और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। और राज्यपाल जो मनोनीत करता है किस आर्टिकल के तहत करता है, 171 के तहत करता है। एक और चीज, ठीक है, राज्यपाल किस आधार पर मनोनीत करता है, तो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारिता एक एक्स्ट्रा है। वहां राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आर्टिकल 80 के तहत यह प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति 4 आधार पर करता है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। लेकिन यहां एक सहकारिता एक्स्ट्रा वर्ड है, सहकारिता एक्स्ट्रा वर्ड है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना। अर्जुन सैनी जी, सेकंड ग्रेड टेस्ट का, सेकंड ग्रेड जो टेस्ट सीरीज है, आज ही आपका 5वां टेस्ट हुआ है। जो साथ ही सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, ठीक है, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है, सबसे बड़ा डिस्काउंट, ठीक है, अब तक का, ठीक है, मैया पाठशाला के तमाम कोर्सेज पे। यदि आप मेरी सेकंड ग्रेड की फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, सेकंड पेपर के फर्स्ट पेपर की पूरी टेस्ट सीरीज, 40 राजस्थान जीके के क्वेश्चन, 30 इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके के, ठीक है, 10 करंट अफेयर्स के, 20 साइकोलॉजी के, तो आपको तो ले सकते हैं। कोई साथी के सर हम बाद में जुड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 टेस्ट, आज आपका 5वां टेस्ट था। आपको शेड्यूल पहले ही मिल जाता है जब आप टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, रजिस्टर करते हैं, ठीक है। तो बताओ 5 जो आपको टेस्ट हो चुके हैं उनका भी वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है, और टेस्ट आपको उस वहां पे मिल जाएगा, वहां पे मिल जाएगा। यदि आप बाद में जुड़ते हैं तो भी वहां पे मिल जाएगा आपको। क्लियर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, यहां अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे, बताओ। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। ध्यान रखना, पहले अध्यक्ष नहीं पूछा है, ठीक है, पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे, ठीक है, बताओ। देखें, पहले गैर कांग्रेसी, नाम मात्र का शुल्क है, सिर्फ नाम मात्र का शुल्क, और उसमें भी आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, विद्यार्थी हित के लिए। विद्यार्थी हित में ये सब आपको आपका ही है सब। चलिए बताओ। देखिए, राजस्थान विधानसभा के पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष है, पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेपोलियन, संजू, बीना, सतीश, दिनेश, विजय, अनिल, सतवीर, अधिकांश विद्यार्थियों का आंसर बहुत अच्छा आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, एक आर्टिकल है 178, एक आर्टिकल है 178, इसमें विधानसभा अध्यक्ष का पद लिखा हुआ है। इसमें विधानसभा अध्यक्ष के पद का उल्लेख, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, के पद का उल्लेख, विधानसभा के अध्यक्ष का पद। तो विधानसभा के अध्यक्ष का पद का उल्लेख किस आर्टिकल में, 178। विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, इसकी विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त होते हैं, सॉरी, विधानसभा अध्यक्ष है वो क्या होते हैं, चयनित होते हैं। विधानसभा के सदस्यों में से, ठीक है, विधानसभा के सदस्यों में से विधानसभा अध्यक्ष का क्या कहता है, चयन किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत, 178 के तहत, 178 के तहत, ठीक है। पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी, ठीक है, पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, सीपी जोशी, सीपी जोशी, ठीक है, सीपी जोशी। राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी 12वीं विधानसभा जब चल रही थी ना, तो बताओ, सुमित्रा सिंह, सुमित्रा सिंह राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है। कौन सी विधानसभा चल रही थी उसमें, 12वीं चल रही थी। और पहले गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष कौन है, गैर कांग्रेसी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। और पहले गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष बने लक्ष्मण सिंह, पहले गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष। कौन सी विधानसभा में, 6ठी विधानसभा में। कौन से बताओ, 6ठी विधानसभा में। तो कौन बने बताओ, लक्ष्मण सिंह। तो पहले गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष जब पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी भैरव सिंह जी शेखावत के अध्यक्ष आपके नेतृत्व में, ठीक है, तो बताओ लक्ष्मण सिंह। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लक्ष्मण सिंह। कौन बताओ, लक्ष्मण सिंह, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर, पहले गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष, तो पहले गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष है लक्ष्मण सिंह। पहले विधानसभा अध्यक्ष पूछे, नरोत्तम लाल जोशी। पहले वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, ठीक है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, तो बताओ कौन होंगे, रामनिवास मिर्धा। न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष पूछे, ठीक है, तो न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन हो जाएंगे, समरत लाल मीणा। और आपसे कोई पूछ ले कि बताओ पहले गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष, तो लक्ष्मण सिंह। कौन बताओ, इसका आंसर होगा डी। क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो राजस्थान के पहले विधानसभा उपाध्यक्ष थे लाल सिंह सक्तावत। अभी 15वीं विधानसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं। हाँ, राजस्थान की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी? देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर बताता है। राजस्थान की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष बताना आपको। राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष तो है सुमित्रा सिंह। राजस्थान की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 178 में, अभी हमने कहा आर्टिकल 178 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष क्या होते हैं? इसका मतलब इसका आंसर हमने थोड़ी देर पहले ही बता दिया था। ठीक है, बिल्कुल तारा मोहम्मद इलियास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तारा भंडारी, संजू बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तारा भंडारी राजस्थान की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? तारा भंडारी। कौन बताओ? तारा भंडारी है। ठीक है, तो विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष पद पर चयन किया जाता है। क्या किया जाता है? चयन किया जाता है, चूज किया जाता है, तो चयनित होता है। अभी हमने कहा विधानसभा अध्यक्ष क्या होते हैं? हमारे चयनित होते हैं। विधानसभा के सदस्यों में से, ठीक है, विधानसभा के विधानसभा के सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष पद पर क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष क्या होते हैं? चयनित होते हैं। क्या होते हैं? चयनित होते हैं। ये भी आपको, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। जब दोनों तरफ वोटिंग बराबर हो जाए तो निर्णायक मत, कास्टिंग वोट, निर्णायक मत का प्रयोग भी विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। दल बदल के आधार पर कोई विधायक ने दल बदल कर लिया, उसका निर्णय भी विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। ये भी है। गणपूर्ति पूरी नहीं हो तो बैठक को स्थगित भी विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, और संसद, अब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो उसकी बैठकों को स्थगित भी विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। ये सारी जानकारी, ये सारे पावर, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ये सारी जो पावर है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास है। किसके पास? बताओ, विधानसभा अध्यक्ष के पास है। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक और चीज मैं आपको जो बताना चाह रहा था, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कभी भी शपथ नहीं लेते। तो किसके रूप में? वो विधायक के रूप में, एमएलए के रूप में शपथ लेते हैं। वो विधायक यानी एमएलए के रूप में शपथ लेते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, आपस में देते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। ये भी आपको ध्यान है। विधानसभा के सदस्यों में से चयनित किए जाते हैं तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इनको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। कौन सा ऐसा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। आपको पता है भारत में 28 में से, भारत के 28 में से 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है। द्विसदनात्मक का मतलब है विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। जहां पर दोनों सदन होते हैं उसको बोलते हैं द्विसदनात्मक। द्वि का मतलब है दो, द्विसदनात्मक विधानमंडल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? द्विसदनात्मक विधानमंडल कहा जाता है। द्विसदनात्मक विधानमंडल कहा जाता है जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। ठीक है, आपको पता है भारत के 28 राज्यों में विधानसभा है। भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद भी है। तो भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा भी है और विधान परिषद है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है। 6 राज्य कौन कौन से हैं? इनके नाम कई बार पूछ लेते हैं। आपने ग्रीन टी पी होगी, ब्लैक टी पी होगी, ठीक है, लेमन टी पी होगी। सर हमने तो नहीं पी। ठीक है, कोई नहीं, कल आपको तो है, कल नहीं परसों, ठीक है, राम राम है। जो भी गेस्ट आए उसको ग्रीन टी, ब्लैक टी, लेमन टी नहीं पिलानी है। सर क्या पिलाएं? फिर एक नई टी आपकी लॉन्च की है, वो है कुंभा टी। महाराणा कुंभा के नाम पर, महाराणा कुंभा के नाम पर एक नई ब्रांड लॉन्च की है। आज जाते वक्त, घर जाते वक्त जरूर लेके जाना। ठीक है, कौन सी टी बताओ? कुंभा टी। कौन से बताओ? कुंभा टी। ठीक है, कौन से बताओ? कुंभा टी। तो महाराणा कुंभा के नाम पर राजस्थान सरकार की नई ब्रांड, कौन से बताओ? कुंभा टी। ग्रीन टी, लेमन टी, ब्लैक टी नहीं, कौन से बताओ? कुंभा टी। कुंभा टी का मतलब क्या होता है? कैसे होता है? कर्नाटक। कैसे क्या होता है? कर्नाटक। यू से होता है यूपी, यू से यूपी। एम से एमपी मत कर देना, पड़ोसी पड़ोसी दोनों भाई पास पास नहीं आते, यूपी और एमपी। यूपी, एम का है महाराष्ट्र, बी का है बिहार, बी का है बिहार, ए का है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश को तोड़ के क्या बनाया? तेलंगाना। क्या बनाया? तेलंगाना बनाया था। ठीक है, क्या बनाया था? तेलंगाना बनाया था। ठीक है, तो 3 और 3 कितने? 6। 1 2 3 4 5 और 6। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ठीक है, कुंभा टी। कौन सी टी बताओ? कुंभा टी। चलिए, इतना तो सबको पता होता है। ठीक है, लेकिन आजकल इससे भी थोड़ा एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि जिन राज्यों में विधान परिषद है, कितने राज्य? 6 तो राज्य है, उनमें सीटें कितनी कितनी है? विधान परिषद है तो विधान परिषद की सीटें कितनी कितनी है? तो विधान परिषद की सीटें कितनी हो सकती है? ठीक है, तो बताओ अधिकतम कितनी? कुल विधानसभा सीटों की 1 हो सकती है। मिनिमम कितनी हो सकती है? 40 हो सकती है।
लेकिन जहां पर है वहां पर कितनी कितनी है, ठीक है, कितनी कितनी है, मिनिमम 40 कितनी कितनी है। तो चलिए यदि बात करें यूपी, ठीक है, यूपी की बात करें, कर्नाटक में है 78, कर्नाटक में है 70, यदि कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में, ठीक है, 70, आपसे कोई पूछ ले कर्नाटक में कितनी है, ठीक है, 78, ठीक है, सॉरी कर्नाटक में 75, यूपी में 100 पूरी, महाराष्ट्र में 78, बिहार में है 75, ठीक है, आंध्र प्रदेश में 58, ठीक है, और तेलंगाना में है 40, ठीक है। अब बताओ कर्नाटक में 75, ठीक है, और यूपी में, सर याद कैसे रखें थोड़ा वो भी बता दें। सबसे ऊपर यूपी का देखिए पड़ोसी है बिहार, यूपी का देखो मैं याद करा रहा हूं, यूपी का पड़ोसी है बिहार, यूपी से नीचे आ जाओ महाराष्ट्र का पड़ोसी है कर्नाटक, कौन बताओ, कर्नाटक, बस इतना याद रख लो। आंध्र प्रदेश को तोड़ के क्या बनाया था, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को तोड़ के क्या बनाया था, तेलंगाना बनाया था, बस इतना याद रखना है। कैसे, यूपी और महाराष्ट्र दो की याद कर लो, यूपी की है 100 और महाराष्ट्र की कितनी है, ठीक है 78, दो याद हो गई। इन दोनों की, इनकी इसका पड़ोसी दोनों की 75, इसकी 58 और इसकी 40, इसकी 58 और इसकी 40, तो तेलंगाना की कितनी है, तेलंगाना की 40 है, तो ये तो सम्मिलित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की 52 नहीं है, आंध्र प्रदेश की 58 है, कितनी बताओ, 58 है, कितनी बताओ, 58। महाराष्ट्र का देखो 78 है, ठीक है, 78 है, और बिहार की, तो बिहार की देखो 75 है, ठीक है, तो यह आपका असम्मिलित है। आंध्र प्रदेश की, ठीक है, 52 नहीं है, कितनी बताओ, 58 है, तो इसका बी आंसर होगा। आजकल ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, इनके लिए भी आपको तैयार रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केवल 6 नाम याद ही नहीं रखने हैं कि कौन से राज्य में दोनों सदन है, ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, कि वहां सीटें कितनी कितनी, सिंगल भी पूछ लेंगे कि आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है उसकी सीटें कितनी है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रम से अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित है, यानी कितनी सीटें हैं जो एससी और एसटी के लिए आरक्षित है। आपको पता है विधानसभा की, राजस्थान की कुल विधानसभा सीटें कितनी है, 200, कितनी बताओ, 200 में से कुछ सीटें एससी के लिए रिजर्व है और कुछ एसटी के लिए रिजर्व है। 200 आपको विधानसभा की सीटें यानी 200 एमएलए, उसमें से कुछ सीटें एससी के लिए, कुछ एसटी के लिए, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। एससी के लिए कितनी है, 34, एसटी के लिए कितनी है, 25। टोटल राजस्थान में 200 में से 59 सीटें रिजर्व है। और ये रिजर्वेशन किस आर्टिकल में, एक आर्टिकल पढ़ा होगा, ये आर्टिकल भी पूछ सकते हैं, 332, आर्टिकल 332 में लिखा है विधानसभा में एससी एसटी के सीटों का आरक्षण, ठीक है, एससी एसटी की सीटों का आरक्षण, ये किस आर्टिकल में है, ठीक है, आर्टिकल 332 में, ठीक है, विधानसभा में एससी एसटी की सीटों के लिए आरक्षण, विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीटों के आरक्षण, ये आर्टिकल 332 में। इसी प्रकार मैं कहूं, ठीक है, ये विधानसभा की बात हो रही, एक आर्टिकल पढ़ा होगा आपने 330, यहां लिखा है लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण, लोकसभा में 84 सीटें एससी के लिए और 47 सीटें एसटी के लिए, टोटल 131, ये अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा था, 131 सीटें रिजर्व है, ठीक है। तो लोकसभा में भी आपको एससी एसटी के लिए सीटें रिजर्व है, सांसद के लिए, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो लोकसभा में भी एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण है। लोकसभा में एससी के लिए कितनी, 84, एसटी के लिए 47, टोटल 131 सीटें रिजर्व है। तो लोकसभा में एससी एसटी के सीटों का आरक्षण ये 330 में है, ठीक है। और राजस्थान की लोकसभा सीटें कितनी है, तो राजस्थान की लोकसभा सीटें 25, और 25 की यदि बात करें, 25 में से एससी के लिए 4 है और एसटी के लिए 3 है, ये भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, ठीक है, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 3, 25 में से 7 सीटें राजस्थान में रिजर्व है, राजस्थान में एससी और एसटी के लिए रिजर्व है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आप समझेंगे राजस्थान की लोकसभा सीटें 25, राजस्थान की लोकसभा सीटें 25, और आपको पता है इसके समान आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटें भी कितनी है, 25 है। राजस्थान की राज्यसभा सीटें 10, राजस्थान की राज्यसभा सीटें 10, उड़ीसा की राज्यसभा सीटें भी कितनी है, तो उड़ीसा की राज्यसभा सीटें भी कितनी है, 10 है, कितनी बताओ, 10 है। ये आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो भी, तो लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण 330 है, ठीक है, और विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण 332 है। 2 आर्टिकल अच्छे से याद करके जाना, बहुत पूछे जाते हैं। 200 में से एससी के लिए 34, एसटी के लिए 25, 59 सीटें रिजर्व है, तो 34 और 25 एससी और एसटी, तो 34 और 25, बी इसका करेक्ट आंसर है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इनके लिए भी आपको तैयार रहना है, ठीक है। यहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजस्थान के समान उड़ीसा की राज्यसभा सीटें, राजस्थान की राज्यसभा सीटें 10, उड़ीसा के भी 10, राजस्थान के समान लोकसभा सीटें आंध्र प्रदेश की, राजस्थान की लोकसभा सीटें आपको था 25 और आंध्र प्रदेश की 25। सबसे ज्यादा, ठीक है, विधानसभा, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उसकी सीटें भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की,
तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें यूपी की है 403, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें भी यूपी के 80, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें भी यूपी के 31। कितनी? 31। और जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो लोकसभा और विधानसभा की सीटें याद करके जाएं, ठीक है। 4 राज्य लिखेंगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, उनकी विधानसभा सीटें कौन सा सम्मिलित है या नहीं। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। लोकसभा सीटें भी पूछ लेते हैं, अभी फर्स्ट ग्रेड में एक इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया था। तो लोकसभा और विधानसभा की किस राज्य की कितनी कितनी सीटें, ये सिर्फ हम बता ही सकते हैं आपको पैटर्न, ठीक है। पैटर्न आपको बता ही सकते हैं, उस पैटर्न को आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बदलता हुआ पैटर्न है और आरपीएससी अपने पैटर्न को लगातार आपको बदल रही है, तो उसके लिए आपको बताना होगा। चलिए, तो ये आप लोकसभा और विधानसभा की सीटें अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट, इसका आंसर तो हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। राज्य की विधानसभा में, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। चलिए देख लेते हैं, बताया हुआ क्वेश्चन है। कितने साथी सही आंसर बताते हैं? कितने साथी सही आंसर बताते हैं? वेरी गुड, क्या बात है, सबके अच्छा आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत सभी के आंसर अच्छे आ रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। चलिए, अभी हमने कहा एक आर्टिकल पढ़ा था, 4 आर्टिकल अच्छे से याद करके जाना, बहुत एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल है 168, एक आर्टिकल है 169, एक आर्टिकल है 170 और एक आर्टिकल है 171। ये चारों एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, बहुत बार पूछे गए, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले, आर्टिकल 168, इसमें विधानमंडल की संरचना है, विधानमंडल की संरचना, विधानमंडल की संरचना। तो आर्टिकल 168 में विधानमंडल की संरचना है, इसका मतलब क्या है? विधान की संरचना बोला है, विधानमंडल किससे मिलकर बना होता है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर विधानमंडल बना होता है, ठीक है। तो विधानमंडल की संरचना आर्टिकल 168 में। राज्यपाल विधानसभा का, विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसका अभिन्न अंग होता है, क्योंकि उसके हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून का रूप लेता है। इसमें विधान परिषद की संरचना है, सॉरी, विधान परिषद का सर्जन और समापन है। विधान परिषद का सर्जन और समापन कौन करती है? संसद करती है। विधान परिषद का सर्जन और समापन कौन करती है? संसद। विधान परिषद ऐसा सदन है जिसे भंग तो नहीं किया जाता, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। यह बात 169 में लिखी है, ठीक है। 170 में विधानसभा की संरचना है, विधानसभा की संरचना है कि विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 500 और मिनिमम 60 हो सकती है। और 171 में विधान परिषद की संरचना है, विधान परिषद की संरचना। अभी हमने कहा था विधान परिषद की संरचना का मतलब है 1/3 एमएलए के द्वारा, 1/3 स्थानीय निकायों के द्वारा, 1/12 स्टूडेंट्स के द्वारा, 1/12 टीचर्स के द्वारा, ठीक है। ये तो होते हैं निर्वाचित, 5/6 ये तो होते हैं निर्वाचित, ठीक है। और राज्यपाल के द्वारा 1/6 मनोनीत होते हैं, राज्यपाल के द्वारा 1/6 क्या होते हैं? मनोनीत। तो राज्यपाल विधान परिषद में, राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है। किस आधार पे 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है? किस आधार पे? साहित्य, विज्ञान, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, एक और ध्यान रखना, सहकारिता। कौन सा बताओ? 4 तो ये हो गए, एक है सहकारिता के आधार। किसके आधार पे? सहकारिता के आधार पे करता है। इन 5 आधार पे मनोनीत करता है। कहां? विधान परिषद में। ये बात किस आर्टिकल में लिखी? 171 में लिखी कि राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये बात आर्टिकल 171 में लिखी। देखिए, हमने 171 तो पढ़ लिया कि राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये बात आर्टिकल 80 में लिखी है और ये प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति 4 आधार पर करता है, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, और राज्यपाल एक एक्स्ट्रा आधार पर करता है, सहकारिता। कौन सा बताओ? सहकारिता। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये जितने भी क्वेश्चन, ये मेरी राजस्थान पॉलिटी की बुक आती है, जल्दी आपकी इंडिया पॉलिटी बुक आपको दीपावली बाद मिल जाएगी, ठीक है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। ये मेरी राजस्थान पॉलिटी की बुक आती है, ये सारे क्वेश्चन इसी में से करवाए जा रहे हैं। थ्योरी में बुक है और हर चैप्टर के पीछे पुराने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, ठीक है, हर चैप्टर के साथ 50-60, ठीक है। और थ्योरी में बुक दे रखी है, इसमें सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक है,
आरएस के अकॉर्डिंग, ठीक है, सारे टॉपिक है। सीटी यानी जिसमें राजस्थान पॉलिटी आती है, इसमें 21 चैप्टर है। कितने बताओ? 21 चैप्टर है, ठीक है, 21 चैप्टर है सारे के सारे में। राजस्थान के सभी बुक डिपो पे ये बुक मिलती है। आप अमेजन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। राजस्थान ज्ञान वितान के नाम से बुक आती है मेरी, राजस्थान पॉलिटी की, और राहुल चौधरी के नाम से, ठीक है, ज्ञान वितान राहुल चौधरी के नाम से। और इसका जो लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, 5th एडिशन है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बुक है जिसको बहुत सारे लोगों ने आपको बताया ढेर सारा प्यार दिया है। तो इसके लिए आपको तहे दिल से आपको बताया स्वागत, ठीक है, तहे दिल से आपको धन्यवाद, ठीक है, दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आपने 1 साल के अंदर इस पुस्तक को आपको बहुत ज्यादा आपने प्यार और दुलार दिया है। चलिए, राजस्थान की राज्य व्यवस्था राहुल चौधरी ज्ञान वितान पब्लिकेशन के नाम से ये बुक मिल जाएगी आपको। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन वहीं से करवाए जा रहे हैं। किस विधानसभा चुनाव में, नेक्स्ट है, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ा के 200 कर दी गई? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा कौन सा विधानसभा चुनाव था जिसमें राजस्थान की विधानसभा सीटें, ठीक है, 184 से बढ़ा के 200 कर दी? मैं आपको बता दूं, राजस्थान में पहली विधानसभा, ठीक है, पहली विधानसभा चुनाव, राजस्थान में पहली विधानसभा चुनाव हुए थे 1952 में, ध्यान रखना, पहली विधानसभा चुनाव 1952 में। कितने सीटों पे हुए थे? 160 सीटों पर हुए थे, 160। और उसमें से कांग्रेस को कितनी मिली थी? कांग्रेस को 82 सीटें मिली थी। आरएस में पूछा था दूसरी बड़ी पार्टी कौन सी थी? राम राज्य परिषद, ये दूसरी बड़ी पार्टी थी जिसको 24 सीटें मिली थी। कितनी? तो बताओ, पहले विधानसभा चुनाव 1952 में कितनी सीटों पे? 160। इसमें से कांग्रेस को 82 सीटें मिली थी और राम राज्य परिषद को 24 सीटें मिली थी, ठीक है। दूसरी विधानसभा चुनाव, तीसरी, चौथी, पांचवी, दूसरी 176 सीटों पे हुए थे, तीसरी में भी 176 सीटों पे हुए, चौथी में 184 सीटों पे चुनाव हुए थे, पांचवी में भी 184 सीटों पे, और छठी विधानसभा ऐसी विधानसभा थी जिसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा के 200 कर दी। कितनी कर दी? 200। तो वो विधानसभा कौन सी थी? छठी विधानसभा। छठी विधानसभा 200 कर दी, और कब? 1977 में, 1977 में। तो ये आपसे पूछा जाता है कि कौन सी विधानसभा थी, कौन सी विधानसभा थी जिसमें सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ा के 200 कर दी? ये देखो, पांचवी विधानसभा में 184 थी। कितनी? 184 से बढ़ा के 200 छठी विधानसभा में करी थी। पूछे कब करी थी? 1977 में करी थी, ये भी ध्यान रखना। तो छठी विधानसभा में करी थी, और कब करी थी? 1977 में करी थी, 1977 में करी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले देखिए, हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, आप टेस्ट सीरीज कौन कौन सी चल रही है जिसमें आपको अभी दीपावली स्पेशल ऑफर भी मिल रहा है? टेस्ट सीरीज कौन कौन सी चल रही है, ठीक है। तो हमारी सेकंड ग्रेड, ठीक है, सेकंड ग्रेड, ठीक है, हिंदी और संस्कृत की, ठीक है, हिंदी और किसकी बताओ? संस्कृत की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर कंप्लीट, ठीक है, सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर जो कंप्लीट है उसकी टेस्ट सीरीज चली जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, 30 इंडिया और वर्ल्ड के, ठीक है, 10 करंट अफेयर्स के, 20 साइकिल, ये टोटल। इसमें आपको 15 टेस्ट मिलेंगे, 10 आपको टॉपिक वाइज, 5 आपके मेजर टेस्ट मिलेंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज है ना, हिंदी, संस्कृत और जीके वाली, ये आपके लिए सेकंड ग्रेड वालों के लिए स्पेशल बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। जो साथी बहुत अच्छी है सर टेस्ट सीरीज, ठीक है, तो जो साथी टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको पता है कि टेस्ट सीरीज का लेवल बहुत अच्छा है, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, और पीडीएफ का प्रिंट लेने की सुविधा है। लास्ट टाइम आप रिवीजन कैसे करेंगे तो सुपर फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, और नाम मात्र के शुल्क पे, ठीक है। यदि आप एक फटाकू का पैकेट नहीं खरीदते हैं, उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है, तो आप जीवन भर, आजीवन अपनी रोशनी में, आपका आजीवन भर अपनी लाइफ में फटाके जला सकते हैं, रोशनी कर सकते हैं, ठीक है, आजीवन आपकी लाइफ आपको दीपों की रोशनी की तरह जगमगा सकती है इसी नाम मात्र के शुल्क में, ठीक है, टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज पर 20% का ऑफ मिल रहा है। कितना बताओ? 20% का, ठीक है। तो तमाम मैया पाठशाला के पूरे पाठ्यक्रम पर, ठीक है, और कंप्लीट पे 20% का आपको ऑफ मिल रहा है, ठीक है, 20% का आपको ऑफ मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ठीक है, देखिए, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल, राजस्थान की प्रथम, ठीक है, राजस्थान की प्रथम महिलाओं के बारे में यदि बात करें, राजस्थान की प्रथम महिला, तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। कौन बताओ? प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, ठीक है। राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल। राजस्थान की पहली महिला मंत्री भी कमला बेनीवाल, राजस्थान की पहली महिला मंत्री भी कौन? कमला बेनीवाल, ठीक है। राजस्थान की पहली महिला
राजस्थान की पहली महिला विधायक यशोदा देवी, राजस्थान की पहली महिला विधायक यशोदा देवी प्रजा समाजवादी पार्टी बांसवाड़ा से। राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सांसद गायत्री देवी, राजस्थानी महारानी गायत्री देवी 1962 में बनी थी स्वतंत्र पार्टी की लोकसभा। राजस्थान की पहली महिला राज्यसभा सांसद शारदा भार्गव, कौन बताओ? शारदा भार्गव, शारदा भार्गव। राजस्थान की पहली महिला, ठीक है, मुख्य सचिव कुशल सिंह, कौन बताओ? कुशल सिंह, राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह। और अभी वर्तमान में महिला मुख्य सचिव है दूसरी उषा शर्मा, ठीक है। और राजस्थान की पहली, ठीक है, राजस्थान की पहली, ठीक है, महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, कौन बताओ? राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। राजस्थान की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी, तारा भंडारी, तारा भंडारी, ठीक है। और राजस्थान की पहली महिला सरपंच छगनबेन गोलछा, खींचन गांव फलोदी जोधपुर की छगनबेन गोलछा। और राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख, ठीक है, राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख, ठीक है, नगेंद्र बाला, नगेंद्र बाला। ये महिलाओं से रिलेटेड फैक्ट है जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। महिला शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट हैं। चलिए फटाफट एक बार रिवाइज करा देता हूं जो नए साथी। राजस्थान की पहली महिला, तो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन है? प्रतिभा पाटिल। पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। पहली महिला, ठीक है, उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल। पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल, ये उप मुख्यमंत्री और मंत्री भी है, ठीक है। पहली महिला विधायक यशोदा देवी, यशोदा देवी। पहली महिला लोकसभा सांसद, लोकसभा सांसद गायत्री देवी। पहली महिला राज्यसभा सांसद शारदा भार्गव। पहली महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, ठीक है। और पहली महिला, ठीक है, विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी। पहली महिला सरपंच छगनबेन गोलछा, खिंचन गांव फलोदी जोधपुर की। और पहली महिला जिला प्रमुख नगेंद्र बाला कोटा की। कहां गया तो? कोटा जिला प्रमुख। ये सारे फैक्ट महिलाओं से रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहली महिला अध्यक्ष कौन थी विधानसभा की? सुमित्रा सिंह, सुमित्रा सिंह इसका करेक्ट आंसर है। ये आपको सारी चीजें आपको कलेक्ट है, एक जगह आपको मिल गई, ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय विधायक नहीं है तो उसे कितनी अवधि के भीतर सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताओ देखें क्या आंसर होगा। कितने साथी सही आंसर देते हैं? देखें कितने साथी सही आंसर देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब देखिए, आपसे कोई पूछ ले, यदि कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, यानी जहां पर दोनों सदन है, विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो भी वो मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है। मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है कितने महीने के लिए? 6 माह के लिए। कितने महीने के लिए? यदि कोई विधानमंडल का सदस्य नहीं है, विधानमंडल का सदस्य नहीं है, यानी न तो वो विधानसभा का सदस्य और नहीं विधान, यानी विधानसभा और विधान परिषद यानी विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो भी वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री और मंत्री बन सकता है। हाँ, 6 महीने के अंदर अंदर उसे सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कितने महीने तक? 6 महीने तक वो मुख्यमंत्री और मंत्री। यदि 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता नहीं ग्रहण करता तो त्यागपत्र देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा, और दोबारा उसे नहीं बना सकते। ऐसा नहीं एक बार 6 महीने में नहीं बना पाए तो दोबारा नहीं बना सकते, दोबारा नहीं बना सकते, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान के आपको पता है जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री थे, जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री बनते समय राजस्थान की विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना। आपसे कोई पूछे, जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनको मुख्यमंत्री बनाते समय, ठीक है, राजस्थान की विधानसभा के सदस्य नहीं थे, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां किस अनुच्छेद में? मुख्यमंत्री, आपको तो एक आर्टिकल पढ़ाओ, ये तो हमने पढ़ लिया, राज्यपाल के कर्तव्यों का विस्तार, राज्यपाल के कर्तव्यों का विस्तार, राज्यपाल के कर्तव्यों का विस्तार, ये तो 162 में, ये हमने पढ़ लिया। विधानमंडल की संरचना, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, और अंग या घटक 3 होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो विधानमंडल की संरचना, विधानमंडल की संरचना, ठीक है, इसमें विधान परिषद का सर्जन और समापन संसद करती है। विधान परिषद ऐसा सदन है, ठीक है, जिसको बनाया भी जा सकता है और समाप्त भी किया जा सकता है, समाप्ति, और ये दोनों पावर संसद के पास है, बनाने और समाप्त करने का पावर संसद के पास है। इसे भंग नहीं कर सकते लेकिन समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 क्या लिखा है? आर्टिकल 167 में, आर्टिकल 167 में लिखा है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल को सूचना दे,
मुख्यमंत्री का देखिए दो प्रकार के प्रमुख होते हैं संसदीय शासन प्रणाली में, एक नाम मात्र का और एक आपको पता है वास्तविक होता है। ठीक है, हमारे घर में भी दो प्रकार के प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र और एक वास्तविक। आप समझ सकते हैं आप नाम मात्र हैं या वास्तविक हैं। ठीक है, तो जो नाम मात्र का है, जो वास्तविक है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो घर आके शाम को बताएं कि दिन भर में क्या क्या किया था। ठीक है, दिन भर में क्या क्या किया था, क्या शेड्यूल रहा आपका, वो आपको नाम मात्र वाले को बताएं। कौन बताए? वास्तविक वाला है। तो वास्तविक वाले की जिम्मेदारी बनती है कि वो नाम मात्र वाले को बताएं, पूछने पर या बिना पूछे। ऐसा नहीं नाम मात्र वाला आपको नहीं पूछे तो फिर आपको तो नहीं पूछता है तो भी आपको बताना है, और पूछ ले तो फिर तो बताना ही है। ठीक है, तो हमारे यहां नाम मात्र का कौन है? राज्यपाल। हमारे यहां वास्तविक कौन है? वास्तविक है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है, वास्तविक का कर्तव्य बनता है कि नाम मात्र यानी राज्यपाल को जाके बताएं, सूचना दे। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। पॉलिटी के प्रश्नों के नीचे आपको पूरा वीडियो सॉल्यूशन मिलता है, एक्सप्लेनेशन नहीं, पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता है। चलिए, आपसे कोई पूछ ले मुख्यमंत्री कौन बताओ। देखिए डॉक्टर मीणा कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होता है, आप केवल खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अपने आप की संतुष्टि के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा वास्तव में नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखो मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वे राज्यपाल को सूचना दे, मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल को सूचना दे, मांगने पर या बिना मांगे सूचना दे, मांगने पर या बिना मांगे, ये राज्यपाल सूचना मांग भी सकता है। उल्टा की भी क्वेश्चन आते हैं आजकल। ठीक है, मुख्यमंत्री का ये कौन सा कर्तव्य है? संवैधानिक कर्तव्य है, क्योंकि संविधान में लिखा है, आर्टिकल 167 में लिखा है, तो ये मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। तो मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य किस आर्टिकल में? 167। मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल को क्या दे? सूचना, मांगने पर या बिना मांगे। इसका मतलब राज्यपाल सूचना मांग भी सकता है। उल्टा भी क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है, ये बात आर्टिकल 167 में, और नहीं मांगता है तो भी मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल को सूचना दे, ठीक है। कितने प्रकार की सूचना? 3 प्रकार की। इसमें मुख्यमंत्री के 3 प्रकार के कर्तव्य है। ठीक है, इसमें मुख्यमंत्री के कितने? 3 प्रकार के कर्तव्य है। ठीक है, क्लियर? तो यह ध्यान, मुख्यमंत्री के 3 प्रकार के कर्तव्य हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के कर्तव्य। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री के कितने प्रकार के कर्तव्य हैं? 3 प्रकार के कर्तव्य हैं। कौन से? विधायी संबंधी सूचना दे, दूसरा कार्यपालिका या प्रशासनिक मामलों की सूचना दे, तीसरा किसी एक मंत्री ने निर्णय ले लिया है और राज्यपाल यदि अपेक्षा करते हैं तो उसे संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सामने रखवाएं, ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। तो 3 प्रकार के कर्तव्य मिलते हैं आर्टिकल 167 में। तो इसमें मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य। और प्रधानमंत्री का कर्तव्य पूछे तो देखिए, यहां मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल को सूचना दे, तो वहां सेंटर में प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति को सूचना दे। ये बात किस आर्टिकल में? 78 में। किस में बताओ? 78 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका स्पेशल ऑफर है, मैया पाठशाला के तमाम कोर्सेज पर 20% से लेके 1000 रुपए तक का डिस्काउंट। और इस कूपन कोड का यूज करें आप, ये जो कूपन कोड दिख रहा है ना, ठीक है, इस कूपन कोड का यदि आप यूज करेंगे, ठीक है, तो आपको 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं। दिवाली 20 इस कूपन कोड का यूज करके मैया पाठशाला के 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, हिंदी, संस्कृत और जीके के तमाम कोर्सेज पर, ठीक है, आप डिस्काउंट पा सकते हैं। और ईओआरओ का कोर्स भी चल रहा है हमारा, इस पे भी आपको डिस्काउंट चल रहा है। अभी ईओआरओ का कोर्स भी चल रहा है, पूरा कंप्लीट कोर्स, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, हमारा पीएसआई का कोर्स भी चल रहा है, एलडीसी का कोर्स भी चल रहा है, सीईटी का कोर्स भी चल रहा है। ठीक है, तो और इसके अलावा आपको रीट का तो है ही, तो तमाम कोर्सेज पर, ठीक है, ये सारे कोर्स आपको डिस्काउंट आपको लागू है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हम जल्दी आपके लिए इकोनॉमिक्स का कोर्स लेके आ रहे हैं, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड और आपको सीईटी के लिए स्पेशल इंडिया और राजस्थान इकोनॉमिक्स का कोर्स आपके लिए जल्दी लेके आ रहे हैं। और साथ ही साथ एक और, ठीक है, ईओआरओ का, ठीक है, सेपरेट बैच है, उसके लिए भी क्लासेस शुरू हो रही है। ठीक है, तो जो ईओआरओ का कोर्स जो रजिस्टर होना चाहते हैं वो रजिस्टर हो जाए। ठीक है, दीपावली के बाद से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। ऑफर का लाभ अभी उठा सकते हैं आप। ये न केवल हमारे कोर्सेज पे बल्कि हमारी टेस्ट सीरीज पे भी ऑफर है। देखिए, जो हमारे पास है वो हम आपको दे सकते हैं, और हमारे पास, ठीक है, कोर्सेज हैं। आपको नाम मात्र शुल्क पे कोई भी विद्यार्थी, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में बैठा हुआ विद्यार्थी केवल इस बात से वंचित ना रहे, ठीक है, इस बात से, सपनों से आपको साकार करने से वंचित ना रहे कि पैसों के अभाव के कारण मैं आप सफलता को अर्जित नहीं कर पाया। पैसे का अभाव उसकी आपको सफलता के राह में बाधा नहीं आनी चाहिए। इसके लिए मैया पाठशाला परिवार हमेशा से आपके साथ था, आगे भी आपके लिए तत्पर रहेगा। चलिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है?
और इस बात का आभास जिन साथियों ने कोर्स लिया उनसे पूछिएगा, कम पैसे में कितनी, जितनी आपकी 4 नोटबुक आती है ना, 2-3 नोटबुक आती है जो आपके लिखते लिखते आपको पता है कंप्लीट हो जाती है, उतना ही आपका शुल्क है। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए चेक करते हैं। राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर, ये तो गलत है। राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है? युवा मुख्यमंत्री, ठीक है, तो मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री है मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया, सर्वाधिक कार्यकाल वाले, ठीक है। इनके पिता चर्चित क्रिकेटर थे, ठीक है, और इन्होंने इंदुमाला जो ग्रासिया जनजाति की महिला थी उसके साथ आपको पता है अंतरजातीय विवाह भी किया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं के समय संभागीय व्यवस्था को अप्रैल 1962 में बंद किया था, ठीक है। संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री जी के समय शुरू हुई थी। मोहनलाल जी सुखाड़िया ने 1962 में बंद कर दिया। पुनः शुरुआत हरिदेव जोशी ने की थी 1987 में, यह भी आपको ध्यान में रखना है। पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, तब मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। सर्वाधिक कार्यकाल वाले, 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत भी इन्हीं के समय हुई थी, ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है, सारी जानकारी होनी चाहिए। चलिए, राजस्थान के अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री जगन्नाथ पाड़िया, ये गलत है, ठीक है। अल्पसंख्यक का मतलब है मुस्लिम मुख्यमंत्री, जो अल्पसंख्यक मुस्लिम, 6 अल्पसंख्यक समुदाय, कौन कौन से? मुस्लिम, अब पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, ठीक है। तो बताओ अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां, कौन बताओ? बरकतुल्ला खां। तो राजस्थान के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री बोल दो, मुस्लिम किस में आते हैं? अल्पसंख्यक में, तो राजस्थान के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री बोल दो या अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बोल दो, बरकतुल्ला खां। और ये राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री है जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, पद पर रहते हुए क्या हुआ? निधन हुआ। तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, बरकतुल्ला खां। राजस्थान के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां। और बरकतुल्ला खां स्टेडियम कहां बना है? जोधपुर में। कहां बताओ? जोधपुर में बना है, ठीक है। जगन्नाथ पाड़िया तो राजस्थान के अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री थे। तो राजस्थान के अनुसूचित जाति एससी के अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पाड़िया। तो अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री है जगन्नाथ पाड़िया। तो राजस्थान में अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री कौन है? जगन्नाथ पाड़िया है, जगन्नाथ पाड़िया, ठीक है। बरकतुल्ला खां तो अल्पसंख्यक है, क्या बताओ? अल्पसंख्यक है। हरदेव जोशी 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री, लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, ये बात बिल्कुल सही है। हरदेव जोशी पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे 1973 से 77, दूसरी बार 85 से लेकर 88 तक, 85 से लेकर 88 तक, और तीसरी बार, ठीक है, 89 से लेकर 90 तक। ये 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। कौन? हरदेव जोशी, ठीक है। हरदेव जोशी जो खांडूग्राम बांसवाड़ा के थे, खांडूग्राम बांसवाड़ा के थे, 3 बार सीएम बने, 3 बार सीएम, लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया। यहां देख लीजिए 4 साल रहे, यहां 3 साल रहे और यहां 1 साल रहे। 3 बार बने लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया। ये लगातार 10 बार एमएलए रहे, 10 बार एमएलए, जब तक जीवित रहे तब तक ये एमएलए रहते। ये राज्यपाल भी बने, ठीक है, ये राज्यपाल भी, आपको असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ठीक है, इनके राज्यपाल भी रहे, ठीक है। तो ये राज्यपाल भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, और विपक्ष के नेता के पद भी रहे, ठीक है, विपक्ष के नेता के पद पे भी रहे, विपक्ष के नेता के पद। और एकमात्र राजस्थान के विकलांग, इनका एक हाथ कटा हुआ था, विकलांग मुख्यमंत्री कौन थे? हरदेव जी जोशी। संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत 1987 में हरदेव जी जोशी के समय हुई थी, हरदेव जी जोशी के समय हुई थी। तो 3 बार मुख्यमंत्री बने लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया। डी इसका करेक्ट आंसर है, डी इसका करेक्ट आंसर है, डी इसका। बाकी सारे आपको पता है। तो एससी के पहले मुख्यमंत्री जगन्नाथ पाड़िया। एक और बड़ी बात, ठीक है, आपको पता है डी गोलीकांड कब हुआ था? 1985 में। 1985 में डी गोलीकांड, डी का मतलब जल महलों की नगरी डीग, जल महलों की नगरी डीग भरतपुर में है, जल महलों की नगरी। यहां के जल महलों का निर्माण बदन सिंह ने करवाया था, ठीक है। तो डी गोलीकांड कब हुआ था? डी कहां पड़ता? भरतपुर में, और भरतपुर के शासक थे मान सिंह। डी गोलीकांड में भरतपुर के शासक मान सिंह का, ठीक है, मान सिंह की मृत्यु हो गई थी। पुलिस के द्वारा जो गोलीबारी की गई थी उसमें मान सिंह की मृत्यु होगी। उस समय यह घटना कब की? डी गोलीकांड 1985 की, और इसके कारण शिवचरण माथुर को त्यागपत्र देना पड़ा। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर। तो डी की गोलीकांड के कारण किस मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा? तो शिवचरण माथुर को देना पड़ा, शिवचरण माथुर को देना पड़ा 1985 में। और आपको बता दें कि बताओ जगन्नाथ पाड़िया जो अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री थे, और राज्य में पहले पूर्णतः शराबबंदी करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पाड़िया। राज्य में पहली बार पूरी तरह शराबबंदी करने वाले जगन्नाथ पाड़िया थे, ठीक है। अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री जगन्नाथ पाड़िया। जब ये मुख्यमंत्री बने थे तब राजस्थान की विधानसभा के सदस्य नहीं थे। और एक और बात, जगन्नाथ पाड़िया को ये 1980 में बने थे और 81 में त्यागपत्र देना पड़ा। ऐसी क्या बात हो गई कि 80 में बने और अगले साल 81 में त्यागपत्र देना पड़ा? इन्होंने कवयित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी की थी, ठीक है। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है कि हाँ बिल्कुल धर्मपाल जी, सेकंड ग्रेड की हमारी टेस्ट सीरीज है, जीके के भी है, कंप्लीट फर्स्ट पेपर की
हिंदी की भी है और संस्कृत की भी है, ठीक है, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली शेड्यूल के अनुसार पूरे 15 टेस्ट है, ठीक है। और आपको तो बिल्कुल शेड्यूल, ठीक है, आपको जारी कर दिया गया, उस शेड्यूल के अनुसार आप 10 टॉपिक वाइज है, 5 आपको मेजर टेस्ट मिलेंगे। चलिए तो बताओ, कवियत्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण, कवियत्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण किस मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा? जगन्नाथ पाड्या को, ठीक है। और डी गोलीकांड के कारण त्यागपत्र शिवचरण माथुर को देना पड़ा। यह भी आपको ध्यान में रखना है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, एक विद्यार्थी कह रहा सर ऐसा क्या कमेंट किया था, ठीक है। सोचो, राजस्थान के मुख्यमंत्री को सीट गंवानी पड़ गई टिप्पणी करने के कारण, ठीक है। तो बताओ, क्या राहुल सर को, ठीक है, मन से बाहर निकलवाने की इच्छा है? बताओ। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? ठीक है, राज्यपाल की, हाँ बिल्कुल, ऐप पर मिल जाएगी। महिला पाठशाला ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, वहां हमारे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसपे अभी ऑफ भी चल रहा है। चलिए, तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां, किस आर्टिकल में? 171 में। कौन सा आर्टिकल? 154। आर्टिकल 154 में लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है। अब देखिए, संवैधानिक प्रमुख होता है तो उसके पास कुछ शक्तियां भी होगी। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं भी कर सकता है और अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी कर सकता है। अधीनस्थ अधिकारियों, तो अधीनस्थ अधिकारियों में कौन आते हैं? मुख्यमंत्री आते हैं और राज्य की मंत्रिपरिषद आती है। राज्य की मंत्रिपरिषद आती है, ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछ लें कि अधीनस्थ अधिकारियों में कौन आते हैं? तो अधीनस्थ अधिकारियों में मुख्यमंत्री और राज्य की मंत्रिपरिषद आती है। तो देखिए, 3 प्रकार के प्रमुख होते हैं। संवैधानिक प्रमुख पूछे, एक तो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख, राज्य का संवैधानिक प्रमुख। एक आपसे कोई पूछ ले राजनीतिक प्रमुख, कौन सा? राजनीतिक प्रमुख, ठीक है। और एक आपसे कोई पूछ ले कि बताओ प्रशासनिक प्रमुख। तो राज्य के 3 अलग अलग प्रमुख होते हैं। राज्य के 3 अलग अलग क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव, जो राज्य का सर्वोच्च IAS अधिकारी होता है, ठीक है। राज्य का सर्वोच्च ब्यूरोक्रेट होता है, नौकरशाह होता है, और अभी मुख्य सचिव है उषा शर्मा, ठीक है। और राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? ठीक है, मुख्यमंत्री। राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यह है आर्टिकल 154, ठीक है, यानी 20 का करेक्ट आंसर है, 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही है? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही है? हाँ, टेस्ट अनलिमिटेड बार दे सकते हैं, अनलिमिटेड बार दे सकते हैं, जब तक आपको याद ना हो तब तक आप दे सकते हैं, याद करके भी वापस दे सकते हैं, ठीक है। प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो आपका वीडियो सॉल्यूशन का प्रिंट है वो लास्ट में बहुत काम आएगा, एग्जाम के समय रिवीजन में बहुत मदद करेगा आपकी। इसलिए कहते हैं हम टेस्ट सीरीज पे बार बार फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बिना नेट प्रैक्टिस करे आप सीधे ग्राउंड में जाओगे तो बताओ बाउंसर भी आ सकती है। इसलिए नेट प्रैक्टिस 10-12 टेस्ट तो कम से कम एटलीस्ट देके जाएं, उससे आपको होता है अपने, ठीक है, जो एग्जाम हॉल में एक अलग ही आपको कॉन्फिडेंस रहेगा अन्य विद्यार्थियों के अपेक्षा। कौन सा विकल्प सही है? राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वे विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सका कि विधेयक को सदन को लौटा दे। 2 आर्टिकल, एक तो आर्टिकल 200 और एक 201। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। आर्टिकल 200 में 3 बातें लिखी है। आर्टिकल 200 में कितनी बातें बताओ? 3 बातें। क्या? राज्यपाल की विधि बनाने की शक्ति, राज्यपाल की विधि बनाने की शक्ति, यह भी आर्टिकल 200 में, राज्यपाल की विधि बनाने की शक्ति। देखिए, कोई भी विधेयक कच्चा प्रारूप होता है, ठीक है। कोई भी विधेयक विधानसभा और विधान परिषद से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास आता है और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद वो कानून या अधिनियम के रूप देता है। तो कोई भी विधेयक किसके हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है? राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है। तो फाइनली राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है। तो राज्यपाल की कानून बनाने की शक्ति, ये किस आर्टिकल में? 200 में। इसी राज्यपाल का वीटो पावर, राज्यपाल का वीटो पावर, ठीक है। जब विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल उसे पुनर्विचार हेतु लौटाता है, धन विधेयक को नहीं लौटाता, बाकी को पुनर्विचार हेतु लौटाता है, ठीक है। तो वो
निलंबनकारी वीटो है और उस पर अनुमति देने से मना कर सकता है तो वो एब्सोल्यूट वीटो या आंतरिक वीटो है। ठीक है, तो राज्यपाल के पास वीटो पावर है। और वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निषेध या मना करना। और तीसरा है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। तो राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। ठीक है, अब देखिए, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। ये बात किस आर्टिकल में? 200 में। ये तीनों बातें आर्टिकल 200 में है। ठीक है, तो राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित, ये बात आर्टिकल 200 में है। ठीक है, कौन से विधेयक को रख सकता है राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए? राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु रिजर्व रख सकता है। कौन सी बातों को, कौन से विधेयक को? ऐसा कोई विधेयक जो संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित है। ठीक है, ऐसा कोई विधेयक जो नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, ऐसा कोई विधेयक जो हाईकोर्ट की शक्तियों में कमी करता है, ऐसा कोई विधेयक जो संविधान का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यदि आपसे कोई पूछ ले, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकता है कि विधेयक को सदन को लौटा दे, विधेयक को सदन को लौटा दे, यह भी आपको ध्यान में रखना है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो बताओ, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकता है कि विधेयक को सदन के लिए लौटा दे। देखिए, राज्यपाल ने किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु रिजर्व रखा। किसे? तो बताओ, राष्ट्रपति हेतु रिजर्व रखा। ठीक है, अब राष्ट्रपति उस पर क्या क्या प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, सर मेजर टेस्ट भी मिलेगा। हाँ, आपको 10 टेस्ट आपको टॉपिक वाइज हैं और 5 आपके मेजर टेस्ट हैं। ठीक है, 5 आपके क्या बताओ, आपका मेजर टेस्ट है, ये भी ध्यान। अब देखिए, राज्यपाल ने किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु रिजर्व रखा। राष्ट्रपति उस पर वापस उस विधानमंडल को लौटा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति उस विधेयक को वापस भेज सकता है राज्यपाल के पास, ये कहते हुए कि आप उसे विधानमंडल के पास लौटा दो, विधानमंडल के पास लौटा दो। विधानमंडल के पास 6 महीने का समय है, 6 महीने के पास समय है। विधानमंडल 6 महीने में वापस पारित करके किसके पास? राष्ट्रपति के पास भेजेगा। क्या राष्ट्रपति फिर, मान लीजिए विधानमंडल ने पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा, तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य? जी नहीं, यह भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा था, राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, एक प्रोसेस समझो, राज्यपाल ने किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु रिजर्व रखा, यह आर्टिकल 200 में। राष्ट्रपति जब वापस भेजेगा, ठीक है, तो वो 201 के तहत भेजेगा। ठीक है, और 6 महीने का वक्त है, 6 महीने का समय है विधानमंडल के पास। कितने बार? 6 महीने का विधानमंडल के पास, कि विधानमंडल 6 महीने के अंदर अंदर उसे पारित करके वापस राष्ट्रपति के पास भेजेगी। क्या राष्ट्रपति पारित अनुमति देने के लिए बाध्य है? यदि विधानमंडल ने वापस भेज दिया तो राष्ट्रपति फिर भी अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, उसमें पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, उसे आपको है स्वीकृति देने से मना कर सकता है, रोक सकता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो बताओ, राष्ट्रपति राज्यपाल को वापस लौटा सकता है, निर्देश दे सकता है विधेयक को वापस लौटा दो। तो राष्ट्रपति जब वापस लौटाता है वो 201 के तहत, यानी 2 चीजें क्लियर हो जाए। राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखता है वो 200 के तहत, राज्यपाल राष्ट्रपति है तो रिजर्व रखता है 200, और राष्ट्रपति जब वापस लौटाता है, ठीक है, वो 201। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। अब क्लियर हो गया। वो अलग है पॉकेट वीटो पर, आपको ज्ञानी जाल सिंह ने 1986 में, ठीक है, डाक संशोधन विधेयक 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, वो अलग चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास है? बताओ, निम्न में से ऐसी कौन सी शक्ति है जो राज्यपाल के पास है? निम्न में से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास है? बताओ देखिए, निम्न में से ऐसी कौन सी शक्ति है जो राज्यपाल के पास है? कौन सी शक्ति जो राज्यपाल के पास है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास, सॉरी नहीं है, ठीक है, नहीं है। ठीक है, अब बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं आपके देख लेता हूं कमेंट्स। ठीक है, कितने साथी सही आंसर दे रहे हैं? कितने साथी सही आंसर दे रहे हैं? चलिए, निम्न में से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है? ठीक है, संविवेकीय शक्ति, अध्यादेश जारी करना, वीटो पावर, परामर्शकारी शक्ति, वित्तीय शक्ति। चलिए बताओ देखिए। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, धीरज, हरी, जेपी सिंह, श्याम, रेनू, संजू, बजरंग, राहुल, बीना, प्रेम सिंह, कविता, वेरी गुड। रश्मि, बहुत अच्छा आंसर। अशोक, वेरी गुड। चलिए देखिए, क्या राज्यपाल के पास संविवेकीय शक्ति है? जी हाँ, राज्यपाल के पास संविवेकीय शक्ति है। आर्टिकल 163(2) में लिखा हुआ है कि राज्यपाल के पास संवैधानिक संविवेकीय शक्ति है। देखिए आर्टिकल 163(1) उसमें लिखा है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, लेकिन कुछ मामलों में राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं है। इसका मतलब वो संविवेक से निर्णय ले सकता है। तो राज्यपाल के पास संवैधानिक संविवेकीय शक्तियां होती है। किस आर्टिकल में होती है? 163(2) में होती है। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट,
अध्यादेश जारी करना, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा आर्टिकल में? 213 में। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा आर्टिकल में आती है? 213 में आती है। बिल्कुल सही है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा आर्टिकल में? 213 में। ठीक है, बिल्कुल सही है। और आपको अध्यादेश विधि का ही रूप होता है, अध्यादेश विधि का ही रूप होता है। ठीक है, और जब आपका अध्यादेश जब राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है, वो अपनी मर्जी से नहीं जारी कर सकता। ठीक है, राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह से जारी करता है। और राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अधिकतम आपको पता है 6 माह और 6 सप्ताह के लिए, बैठक शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक, ठीक है, पारित होना चाहिए, अन्यथा रद्द हो जाए। और राज्यपाल अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। ठीक है, एक बार में कितने भी विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, एक और चीज, ठीक है, जो आपके लिए ध्यान होनी चाहिए, ठीक है, कि अध्यादेश से संबंधित एक वाद है, डीसी वाद, ये अध्यादेश से रिलेटेड है, अध्यादेश से रिलेटेड है। ठीक है, वीटो पावर अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 में लिखा है कि राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार तो लौटा सकता है, अनुमति देने से आपको मना कर सकता है। तो राज्यपाल के पास वीटो पावर है 2 प्रकार का, एक तो निलंबनकारी वीटो, एक आंतरिक वीटो। ठीक है, परामर्शकारी शक्ति बिल्कुल सही है। ठीक है, परामर्शकारी शक्ति ये राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? राष्ट्रपति। आपको तो एक आर्टिकल पढ़ा होगा, ठीक है, 143 आर्टिकल कौन सा 1, इसमें लिखा है कि बताओ राष्ट्रपति, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो बताओ राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। ठीक है, तो बताओ राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की परामर्शकारी शक्ति किस आर्टिकल में? 143 में। कहां से ली गई है राष्ट्रपति की परामर्शकारी शक्ति? कहां से ली गई है? तो राष्ट्रपति की परामर्शकारी शक्ति कनाडा से ली गई। राष्ट्रपति की परामर्शकारी शक्ति कहां से ली गई? कनाडा से ली गई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो ये परामर्शकारी शक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, ये आर्टिकल 143 में। 143 में क्या ये राज्यपाल के पास है? ये राज्यपाल के पास नहीं होती। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन राज्यपाल हाई कोर्ट से परामर्श नहीं ले सकता, ऐसा बिल्कुल भी प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास परामर्शकारी शक्ति होती है, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती। तो कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती? तो ये इसका करेक्ट आंसर है। वित्तीय शक्ति तो होती है, आपको पता है 243 आई और 243 वाई। ये क्या है सर? ठीक है, आपको पता है राज्य वित्त आयोग, कौन सा बताओ? राज्य वित्त आयोग। ठीक है, पंचायती राज के लिए वित्त आयोग किसमें? 243 आई में। नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग किसमें? 243 वाई में। और राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल ही तो करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। और आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान में अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? राजस्थान में अभी 6ठा वित्त आयोग चल रहा है, और उसके अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह है। कौन बताओ? प्रद्युमन सिंह। 5वें के अध्यक्ष ज्योति किरण थी। कौन बताओ? ज्योति किरण थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान की पहली आपको पता है वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो बताओ राजस्थान के पहले, ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे। ठीक है, राजस्थान के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, तो के आपको, ठीक है, आपसे कोई पूछ ले, एक ट्रिक बता देता हूं चलो मैं। ठीक है, के में बिजी है, ठीक है, के में बिजी है, उसे आपको, ठीक है, पूरे के पूरे याद हो जाएंगे सर, एक से क्या पूरे ही बता दो। ठीक है, के में बिजी है, ठीक है, प्रद्युमन, याद करो, कई बार मैंने बताया के में बिजी है प्रद्युमन। ठीक है, के में यानी किस में बिजी है? किस में बिजी है? प्रद्युमन। किस में बिजी है? प्रद्युमन। ठीक है, के राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन मत कर देना, के राधाकृष्णन, के का हो गया के राधाकृष्णन, के राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन मत कर देना, वो उपराष्ट्रपति थे, के राधाकृष्णन। एस का मतलब है हीरालाल देवपुरा, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष बने, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री, ठीक है, जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बने और विधानसभा के अध्यक्ष भी बने, वो हीरालाल देवपुरा थे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल देवपुरा। और हीरालाल देवपुरा ऐसे मुख्यमंत्री थे जो देखो राज्य वित्त आयोग, दूसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहते और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहते। और माणिकचंद सुराणा, एम का मतलब माणिक्यलाल वर्मा मत कर देना, माणिकचंद सुराणा। ठीक है, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष है बीडी कल्ला, बीडी कल्ला। 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है ज्योति किरण और 6ठे वित्त आयोग है प्रद्युमन सिंह। कई बार ऐसे पूछ ले, दूसरे के बताओ, तीसरे के बताओ। राजस्थान में अभी 6 वित्त आयोग है, 6 के 6 नाम तो याद होने चाहिए। कई बार ऐसे पूछ ले कौन वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा, तो ट्रिक है किस में बिजी है, यानी किस में बिजी है, कह में बिजी है प्रद्युमन। आपका यदि कोई दोस्त फोन नहीं उठा रहा तो आप बोलते हो किस में बिजी थे। ठीक है, कह में बिजी है प्रद्युमन, के राधाकृष्णन, हीरालाल देवपुरा, माणिकचंद सुराणा, बीडी कल्ला, ज्योति किरण और प्रद्युमन सिंह। 6 में से एक महिला है ज्योति किरण। ठीक है, और अभी 6ठा वित्त आयोग चल रहा है, कौन सा? प्रद्युमन सिंह इसके क्या है? अध्यक्ष है। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो वित्तीय शक्ति तो है, क्योंकि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। ठीक है, पंचायती राज के लिए आई, नगर पालिकाओं के लिए वाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, के राधाकृष्णन नहीं, के गोयल, इसको थोड़ा देख लेना, कृष्ण कुमार गोयल। ठीक है, के गोयल है, कृष्ण कुमार गोयल है, कृष्ण कुमार गोयल है, इसको देख लेना। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? विधायी
ठीक है, परामर्शकारी शक्ति, ये राज्यपाल के पास नहीं होती, बाकी तो होती है। चलिए, राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, के गोयल बिल्कुल सही। राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राज्यपाल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कितने विद्यार्थी सही बताते हैं। ठीक है, राज्यपाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? बताओ देखें, कितने साथी सही आंसर देते हैं? तो बताओ, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला। उसकी आयु अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। कौन सा सही है? डी बिल्कुल सही है। अशोक बिल्कुल आंसर सही है। अशोक, बजरंग, ठीक है, डी बिल्कुल सही है। डी बिल्कुल सही है। चलिए, गुड्डू, बीना, अजय, मनमोहन, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है। सेकंड ग्रेड के लिए बुक, ठीक है, सेकंड ग्रेड के पॉलिटी के लिए ये आपकी बेहतर बुक है। सेकंड ग्रेड पॉलिटी के लिए ये मेरी खुद की बुक आती है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था की, ये बेहतर बुक है। और सेकंड ग्रेड, ठीक है, सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए, सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए, तो सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए भी हमारी बुक आती, वो भी अभी आपको सजेस्ट कर देंगे, सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए भी। चलिए, तो बताओ राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी। चलिए चेक करते हैं। राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, लेकिन जन्म से होना चाहिए जरूरी नहीं है। भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त हो रही है, आपको 5 प्रकार से प्राप्त होती है। एक तो जन्म से, ठीक है, एक वंश से, एक पंजीकरण से, एक देशीयकरण से, और एक आपको पता है, ठीक है, एक पंजीकरण से, एक देशीयकरण से, और एक अधिग्रहण से। ठीक है, तो भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त होती है। ठीक है, तो भारत का नागरिक तो होना चाहिए, कैसे भी हो, जन्म से हो या कैसे भी हो। ठीक है, बात हो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। ठीक है, तो जानना कहीं भी जन्म हो, अमेरिका, ब्रिटेन, लेकिन जब राज्यपाल बने उस समय भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। तो जन्म से होना कोई जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये तो हो गया गलत। उसकी आयु अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। देखो, अधिकतम गलती कर देना, अधिकतम नहीं, न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अधिकतम 35 होगी तो क्या मिनिमम 5 साल के बनेंगे राज्यपाल? ठीक है, अधिकतम नहीं, न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम नहीं, न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, न्यूनतम 35 वर्ष होने चाहिए। ठीक है, उसे लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता नहीं। ठीक है, लोकसभा का सदस्य, राष्ट्रपति थोड़ी बनाना है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य की योग्यता नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये बात आर्टिकल 154 में लिखी है कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है, ये आर्टिकल 154 में, डी इसका करेक्ट आंसर है, डी। और राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और नियुक्त का प्रावधान, ये प्रोसेस है वो कनाडा से ली गई, नियुक्ति की प्रक्रिया कहां से? कनाडा से ली गई, ये भी आपको ध्यान में रखना। चलिए, ये हमारी सेकंड ग्रेड की बुक है। जो साथी हिंदी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, ज्ञान वितान पब्लिकेशन डॉक्टर KR मैया सर की बुक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म कौन सा है? इनमें से कौन सा गलत युग्म कौन सा है? जानना, इधर अनुच्छेद और उधर प्रावधान लिखे, गलत आपको बताना है। ठीक है, गलत। हाँ, आपसे कोई पूछ ले, वे व्यक्ति राज्यपाल, हाँ, राज्यपाल उससे बनाया जाता है जो भारत का क्या? नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। भले वो आपको पता है जन्म से हो, अधिग्रहण से हो, देशीयकरण से हो, वंश से हो, कैसे भी हो, भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। चलिए बताओ क्या आंसर होगा? अनुच्छेद 161, इसमें राज्यपाल की समाधान की शक्ति है। देखिए, इसमें केवल समाधान वर्ड नहीं है। ठीक है, राज्यपाल की समाधान तो है ही, इसके अलावा लघुकरण, लघुकरण, विराम, ठीक है, विराम, परिहार, परिहार, निलंबन, परिहार, निलंबन, इन शब्दों का उल्लेख भी है, इन शब्दों का उल्लेख भी है। ठीक है, तो लघु, देखिए 5 वर्ड है, समाधान, लघुकरण, विराम, परिहार, निलंबन, इन 5। और आपको पता है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति किसमें? एक आर्टिकल 72 में। और राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति 161 में। राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति है और राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति है। ठीक है, राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता, राज्यपाल नहीं कर सकता। तो जो राष्ट्रपति है ये मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपको तय सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए, आपको तय सैन्य न्यायालय, ठीक है, सैन्य न्यायालय द्वारा, ठीक है, दिए गए अपराध को क्षमा कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कर सकता। ठीक है, ये संघ सूची पर किए गए अपराध को क्षमा करता है और राज्यपाल राज्य सूची पर किए गए अपराध को क्षमा करता है। तो ये मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ये नहीं कर सकता। सैन्य मामलों पर किए गए अपराध को क्षमा कर सकता है, नहीं कर सकता। इसका मतलब है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास क्षमा करने की शक्ति होती है, लेकिन राष्ट्रपति की ज्यादा होती है राज्यपाल के मुकाबले। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री का कर्तव्य, मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल को सूचना दे, मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल को सूचना दे। ये किस आर्टिकल में? 167 में। ठीक है, संवैधानिक कर्तव्य, कौन सा? संवैधानिक कर्तव्य है। ठीक है,
213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में, ठीक है। इसमें महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता राज्य को कानूनी राज्य सरकार को विधिक मामलों में, कानूनी मामलों में सलाह कौन देता है? महाधिवक्ता। और महान्यायवादी पूछे, कौन सा बताओ? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी है आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 7। भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है महाधिवक्ता। कौन देता है? महाधिवक्ता। तो ये राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है, ये भारत सरकार को कानूनी या विधिक मामलों में सलाह देता है, ठीक है। तो आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता है, क्या बताओ? जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और महाधिवक्ता और महान्यायवादी का पद ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार आपसे कोई पूछ ले, इसी प्रकार आपसे पूछ ले, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ठीक है, यह आर्टिकल, ठीक है, किसमें? 176 में। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये किस आर्टिकल में? 176 में। राज्यपाल जब बजट सत्र शुरू होता है, बजट पेश होता है, बजट पेश किया जाता है, ठीक है, तो पहले दिन आपको संबोधित करता है। और आम चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है उसमें भी ये संबोधित करता है, अभिभाषित करता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको पता है एसआई के इंटरव्यू जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। एसआई के इंटरव्यू आपके स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, पॉसिबिलिटी है कि अभी कॉलेज लेक्चर के इंटरव्यू समाप्त हो रहे हैं, उसके बाद उसी के हो, फिर आरएस के हो। जिसका रिजल्ट पहला है उसी प्रकार आरपीएससी प्रोसेस को सोच रही है, ठीक है। अभी फाइनली नहीं है, हाँ, लेकिन पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि नवंबर में आपके स्टार्ट हो जाए। तो बताओ, राज्यपाल का, ठीक है, अभिभाषण वो राष्ट्रपति का है, ठीक है, हाँ, 86 में। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण आर्टिकल 176 में। तो ये इसका आपको पता है असत्य कथन हो जाए। कौन सा गलत है? तो ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। डी इसका आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल या राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया? ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बताओ, ऐसे राजस्थान के राज्यपाल बताओ जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से, राज्यपाल का कार्यकाल वैसे 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, आपको पद पे रहता है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। राज्यपाल को हटाता भी कौन है बताओ? राष्ट्रपति है। राज्यपाल का ट्रांसफर भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसका मतलब राज्यपाल पूरी तरह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या इच्छा पर्यंत कार्य करता है, ठीक है। तो बताओ, राजस्थान के पहले राज्यपाल, ठीक है, जिन्होंने त्यागपत्र दिया, मदन लाल खुराना, ठीक है, पहले राज्यपाल थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया। और राजस्थान की दूसरी राज्यपाल जिन्होंने त्यागपत्र दिया, ठीक है, वो थे आपको प्रतिभा पाटिल। इनका तो प्रथम राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। राजस्थान के 4 राज्यपाल है जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, और उनमें से दरबारा सिंह पहले हैं प्रथम राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, जिनका पद पर रहते हुए निधन। तो राजस्थान के 4 राज्यपाल हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, और चारों में ये सबसे पहले है, ठीक है। और ये राजस्थान के पहले राज्यपाल थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया, मदन लाल खुराना, और ये दूसरे हैं प्रतिभा पाटिल, ठीक है। 2 राज्यपाल है जिन्होंने त्यागपत्र दिया, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड का मतलब सी इसका करेक्ट आंसर है, सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, और राजस्थान के 4 राज्यपाल है जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। पसंद कौन सा बताओ? अब देखिए, पसंद नापसंद तो चलती रहती है, ठीक है। ये पसंद है, ठीक है। पसंद का मतलब क्या है, ठीक है? प्रभा राव, शैलेंद्र कुमार सिंह, निर्मल चंद्र जैन, दरबारा सिंह। देखो, पी से ऑप्शन आएगा प्रभा राव, एकमात्र महिला जिसका पद पर रहते निधन हुआ राज्यपाल, ठीक है। शैलेंद्र कुमार सिंह, निर्मल चंद्र जैन, दरबारा सिंह। पसंद और नापसंद तो चलती रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन से लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? ठीक है, ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? ठीक है, निम्नलिखित राज्यपालों में से, ठीक है, कौन से जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? लोकसभा के क्या रहे बताओ? अध्यक्ष रहे, ठीक है। कल्याण सिंह, अंशुमान सिंह, बलिराम भगत, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल, ठीक है। कौन से राज्यपाल है जिनका आपको पता है लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? ठीक है, तो देखिए, आपको बलिराम भगत, इसका करेक्ट आंसर बलिराम भगत। ये राजस्थान के ऐसे राज्यपाल हैं, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल है जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। ये राजस्थान के ऐसे राज्यपाल है जो लोकसभा के क्या रहे बताओ? अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। ये राजस्थान, प्रतिभा पाटिल राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। और आपसे कोई पूछेंगे, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी प्रतिभा पाटिल है। हाँ, अभी भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, ठीक है, कौन? द्रौपदी मुर्मू। लेकिन राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है। राजस्थान के पहले राज्यपाल, सॉरी, राजस्थान के राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। इसका आंसर सी होगा। और राजस्थान के ऐसे राज्यपाल, ठीक है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु है, ठीक है। तो यह है आपको पता है
राजस्थान के ऐसे राज्यपाल, ठीक है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे, ओपी मेहरा। कौन बताओ? ओपी मेहरा। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो मुख्य सचिव भी रहे, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो मुख्य सचिव भी रहे, राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे, एस डी उज्ज्वल, ठीक है, एस डी उज्ज्वल। और राजस्थान के ऐसे राज्यपाल, ठीक है, जो आपको तो आरपीएससी के मेंबर भी रहे, आरपीएससी के सदस्य भी रहे, ठीक है, तो वो है रघुकुल तिलक, ठीक है, रघुकुल तिलक। और राजस्थान के ऐसे राज्यपाल, ठीक है, जिन्हें बर्खास्त किया गया वो भी रघुकुल तिलक थे। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया वो रघुकुल तिलक। और राजस्थान में पहली राष्ट्रपति शासन 1967 में, फिर 1977, फिर 1980, फिर 1992। उस समय राज्यपाल पूछे तो संपूर्णानंद थे। पहले राष्ट्रपति शासन के समय कौन बताओ? संपूर्णानंद थे। दूसरे के समय वेदपाल त्यागी। तीसरे समय रघुकुल तिलक। और चौथे के समय एम चेना रेड्डी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति यहाँ मोहनलाल सुखाड़िया थे, यहाँ हरदेव जोशी थे, और यहाँ भैरव सिंह जी शेखावत थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे फैक्ट है राज्यपाल से। और भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, जिसने कहा राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। और भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। तो मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, राज्यपाल सरोजनी नायडू, दोनों ही यूपी की। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान के राज्यपाल के पास निम्न में से कौन सी शक्ति नहीं है? राजस्थान के राज्यपाल के पास निम्न में से कौन सी शक्ति नहीं है? राजस्थान के राज्यपाल के पास निम्न में से कौन सी शक्ति नहीं है? राजस्थान के राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति नहीं है? ठीक है, विधानसभा को आहूत करने यानी सत्र बुला सकते हैं, विधानसभा को भंग करने की, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा का सत्र बुलाने की। यदि आपको एक आर्टिकल है 174 याद है, कौन सा बताओ? 174। तो सारे क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। आर्टिकल कौन सा? 174। इसमें क्या लिखा है? इसमें स्पष्ट लिखा है कि राज्यपाल, ये सारे पावर किसके है? राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला सकता है। राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला सकता है। सत्र बुलाने को बोलते हैं सत्र आहूत करना। राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला सकता है। ठीक है, राज्यपाल विधानसभा का सत्र समाप्त कर सकता है। जो बुलाता वही समाप्त करेगा। समाप्त करने को बोलता है अवसान, सत्र समाप्त कर सकता है। और राज्यपाल है, ठीक है, वो विधानसभा को भंग कर सकता है। विधानसभा अस्थायी सदन है, इसको भंग किया जा सकता है। भंग का मतलब विघटित किया जा सकता है। ये तीनों पावर किसके पास है? आर्टिकल 174 के पास। राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला सकता है, सत्र को समाप्त कर सकता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। अब एक और चीज इसमें से सुन लीजिएगा जो आपके बहुत काम की है। पहला, विधानसभा का सत्र बुलाता कौन है? विधानसभा का सत्र बुलाता तो राज्यपाल है, लेकिन अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है। बहुत बड़ी बात, राज्य विधानसभा का सत्र बुलाएगा तो राज्यपाल। 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का समय होता है। प्रथम सत्र की अंतिम बैठक, दूसरे सत्र की पहली बैठक के मध्य 6 माह का अधिकतम समय हो सकता है। तो बताओ विधानसभा का सत्र बुलाता कौन है? ठीक है, राज्यपाल। ठीक है, लेकिन अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है, पहली चीज। ठीक है, विधानसभा का सत्र समाप्त तो राज्यपाल ही करता है, लेकिन स्थगित कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। तो विधानसभा को स्थगित कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। स्थगित विधानसभा अध्यक्ष करता है। देखिए, जब विधानसभा में विपक्ष हंगामा करने लग जाता है विधानसभा, ठीक है, विधानसभा में विपक्ष हंगामा कर रहा है, तो बताओ विधानसभा अध्यक्ष कहता है शांत हो जाओ, फिर भी शांत नहीं होते हैं। ठीक है, तो विधानसभा अध्यक्ष सदन की कार्रवाई को 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए स्थगित कर देते हैं। ठीक है, 5 मिनट बाद वापस चाय वाय पी के आते हैं विपक्ष वाले, फिर कहते हैं शांत हो जाओ, फिर नहीं होते हैं, तो फिर आधे घंटे या 1 घंटे के लिए स्थगित कर देते हैं। फिर भी आपको पता है वापस लंच वंच करके आ जाते हैं, फिर जोश आ जाते हैं। ठीक है, तो बताओ विपक्ष वाले वापस आते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं शांत हो जाओ। ठीक है, तो फिर भी शांत नहीं होते। ठीक है, तो वो विधानसभा की कार्रवाई को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए स्थगित कर देते हैं। फिर वापस आते हैं, फिर भी यदि शांत नहीं होते हैं तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देते हैं। अनिश्चित काल का मतलब क्या होता है? वापस कब आना है ये नहीं बताया जाता आपको। ठीक है, वापस कब बैठक होगी, अनिश्चित काल के लिए। और इसे बोलते हैं साइन डाई। इसे क्या बोलते हैं? ये ध्यान रखना, ये पॉलिटिकल का वर्ड है, साइन डाई। जब विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है, तो बताओ इसे बोलते हैं साइन डाई। क्या बोलते हैं? साइन डाई बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो विधानसभा को स्थगित कौन करते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो बताओ विधानसभा का सत्र बुलाता कौन है? सत्र बुलाता है राज्यपाल। ठीक है, भंग भी कौन करता है? देखिए, विधानसभा को भंग कौन? विधानसभा अस्थायी सदन है, विधानसभा को भंग किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत विधानसभा भंग होती है? 174 के तहत विधानसभा भंग होती है। विधानसभा को भंग राज्यपाल करता है, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से। किसकी बताओ? राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से।
स्थगित कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। और सत्र, विधानसभा का जो सत्र बुलाता है वही समाप्त करता है, तो समाप्त भी कौन करता है? राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है। तो कौन सा कार्य राज्यपाल का नहीं है? तो बताओ, इसका आंसर होगा, ठीक है, स्थगित करना, ये राज्यपाल का कार्य नहीं है, ये तो विधानसभा अध्यक्ष का है। आर्टिकल 174 अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? जब राज्यपाल अनुपस्थित होता है उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, कौन करता है? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बी आंसर आ रहा है। ठीक है, देखिए जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। देखिए, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाते हैं, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनता है। ठीक है, यहां बात समझ में आ रही? इसी प्रकार, ठीक है, यहां राज्यपाल नहीं होगा तो आपको तो कार्यवाहक राज्यपाल कैसे बनाएंगे? ठीक है, राज्यपाल नहीं होगा, ठीक है, तो बताओ यहां उपराज्यपाल तो होता नहीं, जैसे राष्ट्रपति नहीं होता तो उपराष्ट्रपति को बनाते हैं। ठीक है, दोनों नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनता है। इसी प्रकार यहां राज्यपाल नहीं होगा तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। और राजस्थान हाईकोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताओ, देखें सबसे पहले कौन आंसर बताए। अभी राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? हाल ही में लेटेस्ट, ठीक है, नियुक्ति की गई है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल बिल्कुल सही है, पंकज मित्तल, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रेम नोकवाल, बिल्कुल वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, पंकज मित्तल। सुप्रीम कोर्ट के अभी 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? वो भी लगे हाथ बता दीजिएगा। ठीक है, तो बताओ, आपसे पूछेंगे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन करता है। नेक्स्ट, निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए, निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या 3 से अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ठीक है, उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या 3 से अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, आपसे पूछे, बताओ मोहनलाल सुकाड़िया, एमएलएस लिख देता हूं, मोहनलाल सुकाड़िया, मोहनलाल सुकाड़िया 4 बार बने थे। कितनी बार बताओ? 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ठीक है, इसी प्रकार आपसे कोई पूछ ले कि बताओ अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत जी, ये इनकी 3री बार मुख्यमंत्री पद की शपथ है, 3री बार। ठीक है, इसी प्रकार हरदेव जी जोशी, ठीक है, उनकी भी 3री बार मुख्यमंत्री पद की शपथ है। ठीक है, 3 बार हरदेव जोशी, 3 बार। ठीक है, इसी प्रकार आपसे कोई पूछ ले कि बताओ भैरू सिंह जी शेखावत, भैरू सिंह जी शेखावत, भैरू सिंह जी शेखावत, ये भी 3 बार। ठीक है, शिवचरण माथुर, शिवचरण माथुर 2 बार। कितनी बार बताओ? 2 बार। ठीक है, और आपसे कोई पूछ ले वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, ठीक है, ये भी कितनी बताओ? 2 बार। हाँ, जयनारायण जी व्यास 2 बार है, लेकिन वो निर्वाचित नहीं है। जयनारायण जी व्यास 1 बार मनोनीत है और 1 बार निर्वाचित है। ठीक है, 2 बार तो है लेकिन 1 बार निर्वाचित है और 1 बार मनोनीत है, इस प्रकार 2 बार है। इस प्रकार ये दोनों निर्वाचित है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आएगा कि बताओ 2 या 2 से अधिक बार, 2 या 2 से अधिक बार निर्वाचित कौन हुए मुख्यमंत्री पद पे? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक बार, तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। 2 या 2 से अधिक बार पूछे, 2 या 2 से अधिक बार तो 6 हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है? 3 या 3 से अधिक बार पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? 3 या 3 से अधिक बार, 3 से शुरू करना है, 3 या 3 से अधिक बार, 3 या 3 से। तो भैरू सिंह शेखावत, हरदेव जोशी, अशोक गहलोत, मोहनलाल सुकाड़िया। ठीक है, तो देखिए भैरू सिंह जी शेखावत, शिवचरण माथुर तो 2 बार ही है, तो शिवचरण माथुर कितनी बार? 2 बार। तो जहां शिवचरण माथुर आ रहा वहां काट दो। ठीक है, मोहनलाल, अब देखो यहां देखो जयनारायण जी व्यास, यहां देखो जयनारायण जी व्यास 2 बार ही है। जयनारायण जी व्यास कितनी बार? 2 बार है। मोहनलाल जी, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री तो 1 ही बार है। ठीक है, वसुंधरा राजे तो ऐसे कट जाएंगे आराम से। तो मोहनलाल सुकाड़िया 4 बार, हरदेव जोशी 3 बार, अशोक गहलोत जी 3 बार। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। जरूरी नहीं 3 या 3 से अधिक बार पूछे, 2 या 2 से अधिक बार भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक सारे बता देता हूं कब कब बने। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ लीजिए, ये 4 बार बने थे, ये तो 1900 आपको पता है 64 से 1954 से 1971, 1954 से 1971, ये तो 4 बार लगातार है, 54 से 71। देखिए अशोक गहलोत जी पहली बार 1998 में बने थे, 98 से लेके 2003 तक। फिर वसुंधरा राजे बनी थी 2003 से 2008। ठीक है, फिर वापस, ठीक है, 2008 से 2013, फिर वापस 2013 से 2018, फिर 2018 से अभी वर्तमान तक। तो ये 3 बार बने। और राजस्थान पहली बार महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2003 में बनी थी। अशोक गहलोत जी पहली बार 1998 में बने थे। हरदेव जी जोशी 73 से 77 बने थे, 73 से 77। ठीक है, फिर 77 में दूसरा राष्ट्रपति शासन लग गया था। ठीक है, फिर ये बने थे
ठीक है 85 से लेके 88 तक, 85 में जब शिवचंद्र माथुर को डी गोलीकांड कारण त्यागपत्र देना पड़ा। फिर 89 से 90 तक, 89 से 90 तक 3 बार, एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया। भैरव सिंह जी शेखावत पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत, जिन्होंने अंत्योदय योजना चलाई। 77 से 80 में राष्ट्रपति शासन लग गया। फिर 90 से 92 में फिर राष्ट्रपति शासन लग गया। फिर 93 से 98 यहाँ पूरा कार्यकाल किया था, यहाँ पूरा कार्यकाल किया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शिवचंद्र जी माथुर, ठीक है 1981 से 85, ठीक है 85 में डी गोलीकांड कांड शिवचंद्र जी माथुर को त्यागपत्र देना पड़ा। फिर आपको तय 88 से 89, तो ये आपको इस प्रकार भी याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? ऐसे कौन सा मुख्यमंत्री है जो नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? नेता, राजस्थान में अभी तक 2 ही गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, एक तो भैरव सिंह जी शेखावत और एक वसुंधरा राजे, बाकी सारे कांग्रेस के बने। ईओ और आरओ का कोर्स है, अभी टेस्ट सीरीज बाद में आएगी, क्योंकि पहले आपका अभी एग्जाम आपका बहुत लेट है 2023 में, उससे पहले कोर्स के बाद टेस्ट सीरीज आएगी। चलिए आप कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधान नेता, राजस्थान के 3 मुख्यमंत्री हैं जो विपक्ष के नेता के पद के रूप में रहे, विपक्ष के नेता के पद के रूप में रहे। 3 मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता के पद में रहे, 3 मुख्यमंत्री है जो विपक्ष के नेता के रूप में रहे। 3 मुख्यमंत्री कौन कौन से जो विपक्ष के नेता के रूप में, ठीक है, सबसे ज्यादा रहते भैरव सिंह जी शेखावत। भैरव सिंह जी शेखावत 3 बार विपक्ष के नेता के, राजस्थान में 3 बार तो मुख्यमंत्री भी बने और 3 बार विपक्ष के नेता के रूप में भी रहे, ठीक है। हरदेव जी जोशी एक बार विपक्ष के नेता के रूप में रहे, हरदेव जोशी एक बार विपक्ष के नेता, और वसुंधरा राजे ये भी एक बार विपक्ष के नेता के रूप में रही है। प्रतिपक्ष का नेता बोल दो या विपक्ष का नेता बोल दो, ठीक है, तो ये भी अभी आपको बताएं प्रतिपक्ष या विपक्ष के नेता 15वीं विधानसभा में गुलाबचंद कटारिया, ठीक है, और राजस्थान की पहली विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता आपसे पूछेंगे जसवंत सिंह। कौन बताओ? जसवंत सिंह, ठीक है। चलिए ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो अब आपसे क्या पूछा गया है कि बताओ ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताओ, ऐसे मुख्यमंत्री का नाम जो विपक्ष के नेता के रूप में रहे, विपक्ष के या प्रतिपक्ष के नेता के रूप में नहीं रहे वो बताना है। चलिए हरदेव जी जोशी ये तो रहे, हरदेव जी जोशी तो रहे। अशोक गहलोत जी देखिए ये नहीं रहे, अशोक गहलोत जी नहीं रहे। शिवचंद्र जी माथुर ये नहीं रहे। तो पूछा नहीं रहे तो 2 और 3 इसका आंसर होगा, 2 और 3 यानी 20 का करेक्ट आंसर होगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा 2 और 3, और ये 3 ही रहे अब तक, 3 ही मुख्यमंत्री है जो विपक्ष के नेता के रूप में रहे। चौथा देखे ऐसा भी तो पूछ सकते हैं कौन नहीं रहे, ये भी आपको ध्यान रखना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहते? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से ऐसे मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे, ठीक है। बताओ, यानी मैंने ऐसा आपको पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझना, ठीक है। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनते समय राजस्थान की विधानसभा के सदस्य नहीं थे, वो तो थे आपको था जगन्नाथ पहाड़िया, ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ऐसा पूछ रहा है जो डायरेक्ट ही मुख्यमंत्री बने, ठीक है, जो डायरेक्ट ही मुख्यमंत्री, ठीक है। सर ऐसा सवाल ना आवे, ठीक है, कोई नहीं, प्रयास करो आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ रहे डायरेक्ट ही मुख्यमंत्री बने, यानी पहले वो मंत्री नहीं बने, सीधे मुख्यमंत्री बने, सीधे क्या बताओ? मुख्यमंत्री बने, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे मुख्यमंत्री बनने से पूर्व मंत्री नहीं रहे, यानी मंत्री नहीं बने, डायरेक्ट ही मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। एक का नाम सुना होगा टीकाराम जी पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। राजस्थान में पहली बार चुनाव कब हुए थे? 1952 में, और पहली बार मुख्यमंत्री बन गए टीकाराम जी पालीवाल, यानी पहले मंत्री बनने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। पहली बार ही राजस्थान में 1952 में चुनाव हुए, ठीक है, पहली बार, और पहले ही निर्वाचित मुख्यमंत्री बन गए टीकाराम जी पालीवाल, यानी पहले मंत्री बनने की जरूरत नहीं पड़ी, पहला ही चुनाव सीधा ही मुख्यमंत्री, ठीक है, सीधा ही मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आपसे कोई पूछ ले जयनारायण जी व्यास पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, जयनारायण जी व्यास है, ठीक है, जयनारायण जी व्यास, ठीक है। ये पहला विधानसभा चुनाव 2 सीटों से लड़ा था, जालोर और जोधपुर दोनों से चुनाव हार गए थे, ठीक है। तो अब चुनाव हार गए तो कोई नहीं, ठीक है। अब चुनाव हारने के बाद इन्होंने किशनगढ़ से उपचुनाव लड़ा, चानमन मेहता ने सीट खाली की थी, किशनगढ़ से उपचुनाव लड़ा और उपचुनाव जीता, और जीतते इनको सीधा मुख्यमंत्री बनाया। सर टीकाराम पालीवाल जी का क्या हुआ? उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, ठीक है। वो पहले मुख्यमंत्री थे, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, और इनको, ठीक है, जयनारायण जी व्यास को मुख्यमंत्री बना दिया, ठीक है। तो जयनारायण जी व्यास ही चुनाव जीतते ही किशनगढ़ से सीधे उप मुख्यमंत्री सीधे ही मुख्यमंत्री बने थे। तो जयनारायण जी व्यास पहले मंत्री नहीं बने, डायरेक्ट ही मुख्यमंत्री बने। टीकाराम जी पालीवाल पहले मंत्री नहीं बने, डायरेक्ट ही मुख्यमंत्री बने। और
पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो बताओ भैरव सिंह जी शेखावत। अब बताओ भैरव सिंह जी शेखावत पहली बार 1977 में मुख्यमंत्री बने थे। वो गैर कांग्रेसी थे, यानी कांग्रेस के नहीं थे। तो 1977 तक तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनता है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो फिर उनको कौन मंत्री बनाएगा? ठीक है, कांग्रेस की सरकार में बीजेपी वालों को कौन मंत्री बनाएगा? ठीक है, इसलिए भैरव सिंह जी शेखावत भी, ठीक है, बताओ 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने थे, पहले मंत्री नहीं थे। ठीक है, क्यों? इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में इनको मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? ठीक है, तो जैसे ही पहली बार, ठीक है, गैर कांग्रेसी आपका सरकार आई, भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री बने, डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने थे। ये डायरेक्ट मुख्यमंत्री, ये डायरेक्ट मुख्यमंत्री, ये डायरेक्ट। नहीं तो होता क्या है, पहले एमएलए बनता है, 2-3 बार एमएलए बनेंगे, फिर थोड़ा मंत्री पद मिलेगा, फिर मुख्यमंत्री पद मिलेगा। लेकिन इनको डायरेक्ट ही मुख्यमंत्री पद मिला। डायरेक्ट क्या बताओ? मुख्यमंत्री पद मिला। यानी ये पहले मंत्री नहीं रहते, मंत्री नहीं, सीधे मुख्यमंत्री बने। यानी मुख्यमंत्री बनने से पहले मंत्री रहने की जरूरत नहीं, सीधे मुख्यमंत्री बने थे। तो कौन कौन है? तो बताओ, जयनारायण जी व्यास, तो ये जयनारायण जी व्यास का नाम आ रहा है। ठीक है, बरकतुल्ला खां, इनका नाम नहीं है। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया जी, इनका नाम नहीं है। भैरव सिंह जी शेखावत, तो इसका आंसर हो 1 और 4, 1 और 4, बी इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, ये आपको ध्यान। तो ये आज का सेशन था। अभी आपको बताएं, पॉलिटी पूरी नहीं हुई है, ध्यान करना, राजस्थान पॉलिटी पूरी नहीं हुई है। समय हो चुका है, 10 बज चुके हैं। ठीक है, त्योहार का सीजन चल रहा है, हम त्योहार के बाद फिर मिलेंगे। ठीक है, दीपावली के अवकाश के बाद, ठीक है, फिर आपसे रूबरू होंगे और फिर एक और क्लास लेके आएंगे। ठीक है, जिसमें पूरा रिवीजन हो जाएगा। एक क्लास की और जरूरत है। राजस्थान पॉलिटी की यदि एक क्लास और आ गई 2 घंटे की, तो पूरी राजस्थान पॉलिटी आपकी रिवीजन हो जाएगी। आप चाहते हैं कि राजस्थान पॉलिटी की एक और क्लास लाई जाए जिसमें आपकी पूरी राजस्थान पॉलिटी क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए, तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में मुझे अवगत कराएं। ठीक है, और साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 2 घंटे का सेशन और 1-2 घंटे का और सेशन आ जाए तो राजस्थान पॉलिटी आपकी काफी हद तक रिवीजन हो जाएगी, जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है। और एक और सूचना, यदि आप मेरे साथ थ्योरी में पढ़ना चाहते हैं, मेरे से पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, इंडिया पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, तो अलग से कोर्स है, दोनों अलग अलग भी ले सकते हैं, एक भी है मेरे। आपको बताया, ये पूरी राजस्थान की जीके, जिसमें मैं पूरी पॉलिटी में ही पढ़ाता हूं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर में ही पढ़ाता हूं, पूरा राजस्थान जीके का मेरा कोर्स है, पूरा इंडिया जीके का कोर्स भी मेरा है। ठीक है, जिसमें इंडिया की पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ठीक है, तो आप अलग अलग कोर्स या एक साथ भी ले सकते हैं। इंडिया जीके, राजस्थान जीके और वर्ल्ड जीके का अब आपकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप दीपावली का स्पेशल ऑफर चल रहा है, ठीक है, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। और हमारे हिंदी और संस्कृत के लिए प्लेटफॉर्म जाना जाता है, उनके तमाम कोर्सेज मैया पाठशाला पर अवेलेबल है। तो दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। ठीक है, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अपने जीवन को यूं ही रोशन करते रहें, दीपक करते रहें, दियों की तरह आपका जीवन जगमगाता रहे और आप अपने और अपने पेरेंट्स के सपनों का साकार करें। ठीक है, ये हमारी दुआएं हैं कि अगली दीपावली तक आप सरकार के दामाद बने और एक अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पे हो। धन्यवाद दोस्तों, अग्रिम आपको दीपावली की शुभकामनाएं। अगेन